हेलो, वेलकम एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लामा फेरा के इस लाइव पावरफुल वर्कशॉप में, मास्टर क्लास में। होप यू ऑल आर गुड एंड अमेजिंग एंड वंडरफुल। सो आज का हमारा एक स्पेशल सेशन है लामा फेरा हीलिंग के ऊपर, जिसमें आप सभी जानेंगे लामा फेरा के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप लामा फेरा हीलिंग सीख सकते हैं, और क्या सच में लामा फेरा हीलिंग से आपको फायदा होता भी है। तो क्या आप सभी रेडी हैं लामा फेरा के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, और अपनी लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए? क्या आप अपने जीवन में एक नया बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी? अगर तैयार हैं तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए यस, रेडी। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आप सभी अपना पेन, कॉपी, नोट लेकर रख सकते हैं। जहां पे भी आपको लगे कुछ आपको अच्छी इंसाइट मिली, अच्छी लर्निंग मिली है, आप उसे जरूर से नोट करें और आप उसको जरूर से लिखें। और आपके क्वेश्चन आंसर सेशन सबसे लास्ट में रहेंगे, सो वी विल ऑल्सो टेक योर क्वेश्चन आंसर। सो आप पूरी तरह फोकस करेंगे लाइव सेशन पर। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लामा फेरा हीलिंग का लाइव सेशन। एंड लामा फेरा हीलिंग, आप में से जिनको नहीं पता है, गौतम बुद्ध की एक हीलिंग टेक्निक है जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, और आप भी खुद को हील कर सकते हैं। इसकी हेल्प से दूसरों को सिखा सकते हैं। एंड ऑल्सो आप एक अच्छे लामा फेरा ग्रैंड मास्टर बनकर आप लोगों की मदद करते हुए अर्निंग भी कर सकते हैं। सो समझते हैं कि आज आप क्या सीखने वाले हो। वॉट यू विल लर्न टुडे। एनर्जी हीलिंग का साइंस क्या होता है? काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैंने रेकी किया, मैंने इंजीनियरिंग, मैंने ये किया, वो किया है, मैंने नहीं किया है, मैं ये करता हूँ तो मुझे फायदा हुआ है। तो आप समझेंगे कि कैसे एनर्जी का साइंस काम करता है, एंड हाउ लामा फेरा कैन हेल्प यू एंड योर क्लाइंट्स। लामा फेरा क्या है वो समझेंगे। लामा फेरा ग्रैंड मास्टर आप कैसे बन सकते हो हीलिंग में। अगर आप करियर बनाना चाहते हो, काफी लोगों का मन होता है कि हम समाज सेवा भी करें, लोगों की मदद भी करें। जो लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, उनको एक रास्ता दिखाएं। तो अगर आपकी ऐसी इंटेंशन है, नो डाउट आपके लिए भी, उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। लामा फिरा हीलिंग के बेनिफिट क्या होता है आज लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाले हैं। साइंटिफिकली कैसे वर्क करता है, सर्टिफिकेशन लेवल क्या होता है, सब कुछ आप जानने वाले हैं। तो जो आप लोगों में से जो जो लोग विस्तार से इसके बारे में अच्छे से जानने आए हैं, उन लोगों को लास्ट तक ये सेशन देखना है अच्छे से। राइट एवरीवन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नरेश सर, फाउंडर ऑफ ट्रेनर्स लॉन्चिंग अ प्राइवेट लिमिटेड। अभी तक हम 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेन कर चुके हैं, 500 से ज्यादा हीलिंग सेशंस कर चुके हैं, 200 से ज्यादा, 500 से ज्यादा हीलर्स हमारे बन चुके हैं जो मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च है और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप भी एक हीलर बन के सीख के लोगों की इन्हीं की तरह मदद कर सकते हो। दोस्तों, ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब का एक मिशन है कि 2030 तक 10 लाख लोगों को एम्पावर करना। दोस्तों ऑनेस्टली, हम 10 लाख लोगों तक डायरेक्टली नहीं सीख सकते। डायरेक्टली 10 करोड़ और या उससे ज्यादा लोगों तक एकदम से नहीं पहुंच सकते। एक व्यक्ति के लिए पहुंचना आसान नहीं है, बट हम एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं ट्रेनर्स की, जो कि उन लोगों तक पहुंच करके उनको हेल्प करेगी, एंड इनडायरेक्टली हम ही उनकी हेल्प कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू। तो आप कैसे इनकम क्रिएट करेंगे, कैसे दूसरों को हेल्प करेंगे, ये हमारा मिशन है। दोस्तों हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, हमारे लामा फेरा के ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन। रिसेंटली हमारा मुंबई में, पुणे में, कोल्हापुर में ऑफलाइन सेशन हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिल्ली में होने वाला है आज, उसके बारे में भी आपको डिटेल में हम गाइड करने वाले हैं। सो समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। आज लोगों की आप प्रॉब्लम देखिए,
आज हमारा हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सिस्टम इतना हाई लेवल पे जा रहा है, आप समझिए कि अस्पताल पे अस्पताल खुल रहे हैं, कितने सारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, बट फिर भी हेल्थ इश्यूज कम होने का नाम नहीं ले रहे। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, आप समझिए कि आज लोगों को छूट है अपना पार्टनर चुनने की, बट फिर भी रिलेशंस में प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल स्ट्रगल है, आज इतने सारे स्रोत खुल गए हैं, आज घर बैठे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, लोग करोड़ों का वेंचर बना रहे हैं, बट पैसे में, करियर में स्ट्रगल है। बट ये एक्चुअल में स्ट्रगल है कहाँ पे, इसका रूट कॉज क्या है? लोग समझते हैं मैं अपनी वाइफ को बोल दूंगा, वो समझ जाएगी, मैं बॉस को प्रमोशन का बोल दूंगा, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मेरा करियर सेट हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अक्सर प्रॉब्लम बाहर नहीं होती है, प्रॉब्लम अंदर होती है। हमारे अंदर ही सब कुछ है, जो कुछ बाहर हम देखते हैं सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ, जो कुछ हमें चाहिए, जो कुछ हम चाहते हैं, सब कुछ होता किसकी वजह से? एनर्जी का इम्बैलेंस। आप मुझे बताओ, सभी लोग इस तरीके से बैठो एक बार, इस तरीके से बैठो। आप कितना भी स्माइल दो, कितना भी आप कॉन्फिडेंट बनो, यू कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड। व्हाई? बिकॉज you do not have a right frequency of attaining that energy inside you। इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं काफी सारे लोगों की लाइफ में। सब कॉन्शियस बिलीफ सोच के रखा हुआ है, मैं तो हीलर बन ही नहीं सकता, मैं कैसे बनूंगा, मुझे तो आता ही नहीं है कुछ, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैं कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद को कैसे ठीक करूं? 10 साल से डिप्रेशन है, 10 साल से ओसीडी की दवाइयां खा रहे हैं, 10 साल से, मैं 20 साल से मुझे इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा? ये सब कॉन्शियस बिलीफ है दोस्तों। जो इस शरीर में बना है वो खत्म भी होगा। इस शरीर का जन्म हुआ है, ये खत्म भी होगा। बीमारी का जन्म हुआ है तो खत्म भी होगा। नो डाउट किसी की जन्मजात होती है, उसका कोई गारंटी नहीं होता, आजकल तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी पैटर्न्स, लोगों के नेगेटिव एनर्जी पैटर्न्स हैं, यू नो। उनसे बचपन में कहा गया था पैसा बहुत मुश्किल से आता है, और ये तो बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है, और हाथ का मैल नहीं है ये, और मजदूरी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तुम अमीर बन ही नहीं सकते, मिडिल क्लास ही रहोगे, तुम कार नहीं ले सकते। एंड दे आर ऑन द सेम एनर्जी, और सेम ही एनर्जी में वो सेम ही फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं, उनका वाइब्रेशन आज भी सेम ही है। क्यों नहीं बदल पा रही लाइफ? निगेटिव एनर्जी पैटर्न। तो अगर आप बाहर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, देयर इज नथिंग आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। अब समझते हैं कि जो एनर्जी का साइंस जो है वो कैसे काम करता है, आखिर एनर्जी हीलिंग होती कैसे है। तो जब आप ब्रॉडर साइंस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना एनर्जी से बना हुआ है। आप समझो एनर्जी कैसे, जब एक लेडी, मैं हमारा ही उद्गम से आपको बताता हूँ, एक लड़की होती है, कन्या होती है, वो बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी हो रही है, कैसे हो रही है, कौन उसके शरीर में शरीर जोड़ा है, कुछ पता नहीं, कैसे उसका हाथ इतू सा था इतना सा हो गया, कैसे पता नहीं, बस एनर्जी बढ़ रही है। वो बड़ी होती है, 18 साल की, 20-25 साल की होती है, उसका बॉडी एक साधारण इंसान की तरह बन जाता है। सडनली उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है, उसकी शादी होती है, तब तक भी सब कुछ ठीक रहता है। उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों के संयोग से उनका गर्भ धारण होता है, तब तक भी उनके शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी उनके शरीर में एंटर करती है जो एक गर्भ का रूप ले लेती है, एक शिशु का रूप ले लेती है, और बाहर आकर के वो बच्चा छोटा सा हो जाता है, इतना छोटा सा। और वही बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एनर्जी का रूप लेकर के कितना बड़ा होता है, 5 फुट 6 इंच 7 फुट तक का हो जाता है, उससे बड़े भी हो सकते हैं, कितना मोटा हो जाता है। हाँ, और फिर उसी को देखो कि वही मोटा ताजा हट्टा कट्टा व्यक्ति समय आते 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 आते
60-70 की उम्र पे बूढ़ा हो जाता है, उसकी बॉडी कमजोर वीक होने लगती है, और फिर अंततः वो इंसान चला जाता है, उसके अंदर की जो चेतना थी वो खत्म हो जाती है, और उसके शरीर को जला दिया जाता है, और फिर वो राख में परिवर्तित हो जाता है, और वो राख जो है ना गंगा में चली जाती है, और वो पानी में विलीन हो जाती है। मुझे आप बताइए, इतने किलो का व्यक्ति कहाँ गया? व्हाट हैपेंड? नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर डिस्ट्रॉयड। अब वो जो एनर्जी गंगा में गई है, वो किसी नए पेड़ में जाएगी। समझिए एनर्जी कैसे काम करती है। वो जो उसकी राख थी, वो किसी पानी से बहकर पेड़ पौधे में जाएगी, या किसी व्यक्ति के पेट में जाएगी, या किसी पेड़ में गई तो फल होगा, तो पेड़ की वृद्धि हुई, वो ऊर्जा पेड़ में गई, फिर फल में गई, फल में जाने के बाद किसी व्यक्ति ने उस फल को खाया, फल खा के उसके अंदर और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, फिर से वही प्रकृति का जो चक्र है वो चल रहा है, केवल और केवल ऊर्जा के ऊपर। मैटर सिर्फ आपको दिख रहा है बट है नहीं। मैटर सिर्फ आपको दिख रहा है नहीं। इसलिए कई बार कहते भी है कि ये संसार जो है माया रूप है, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, दैट इज एनर्जी। टाइप यस इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट, टाइप यस, टाइप यस फास्ट। तो सब कुछ ऊर्जा है। जब आप अपने अंदर कुछ बनाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो एक ऊर्जा है। और जब आप बाहर किसी चीज को निकाल रहे हो अपने अंदर से, वो भी एक ऊर्जा ही है। एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन से बना हुआ है। आपने आज देखा होगा, मैंने अभी एक मशीन देखी थी कि उस पे आप अपना हाथ इस तरीके से रखोगे, और वो जो मशीन है वो आपके हाथ को डिटेक्ट करके लैपटॉप में दिखाएगी कि आपका ऑरा कितना बड़ा है, आपकी बॉडी की फील्ड दिखाएगी, आपके कौन कौन से चक्र एक्टिव है ये भी दिखाएगी, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन सा चक्र कितनी फ्रीक्वेंसी पर है, वो एक्टिवेट है या नहीं, संतुलित है या नहीं, वो भी बताती है। साइंस इस चीज पर रिसर्च कर रहा है। और आज आपने देखे भी होंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे ईसीजी आपने दोगा, हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हमारा हार्ट काय पे ऑपरेट होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पे। हम, हमारा जो ब्रेन ब्रेन है, सॉरी, ब्रेन जो है ना इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट करता है, और जो हमारा हार्ट है वो मैग्नेटिक इंपल्सेस क्रिएट करता है। इसलिए हमारे शरीर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोफील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से, और ये जो हार्ट है वो मैग्नेटिक सिग्नल्स क्रिएट करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा बताती है। जिस व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, उसका ऑरा कम होता है, कमजोर होता है। सो होप कि आप सबको समझ आया होगा कि एनर्जी किस तरीके से काम करती है। और यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने अपनी एनर्जी को बदल लिया, योर वर्ल्ड विल चेंज कंप्लीटली। दोस्तों, मैं सिर्फ अपने अनुभव की बात करता हूं, आपकी दुनिया बदल जाएगी। यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट क्या इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, आप प्रभु की संतान है, आपके अंदर ईश्वर का अंश है। जब आप भक्ति की, ईश्वर की बातें सुनते हैं, और ये सब चीजों से आपकी अंतरात्मा में से एक वाइब्रेशन आती है। क्यों आती है? व्हाई? बिकॉज जो अंदर है वही बाहर आता है। आपको कभी भी, आपने चोरी की होगी, आपने कोई गलत काम किया होगा, आपकी अंतरात्मा से वो फ्रीक्वेंसी, वो जो पुलकित करने वाली जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, वो कभी आ ही नहीं सकती। राइट? तो आपकी दुनिया बदल सकती है, लाखों लोगों की दुनिया बदल रही है, और क्योंकि हमारी दुनिया बदली है, इसलिए हम आपके सामने हैं और आपको ये सब चीजें सिखा रहे हैं। तो अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल लोगे, तो आप इजीली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, एंड डेफिनेटली लामा फेरा हीलिंग आपको उस चीज में हेल्प करेगा। सो दोस्तों, ये जो टेक्निक है लॉर्ड गौतम बुद्धा से आई है। गौतम बुद्ध को आप सभी जानते हैं, वो कपिल वस्तु में रहते थे और शाक्य वंश के राजा थे।
उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माँ का नाम यशोधरा था, उनकी वाइफ का नाम सॉरी यशोधरा था, उनके बेटे का नाम राहुल था, जिसको वो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। राइट। और इनको निर्वाण जो प्राप्त इनको जो बोध प्राप्त हुआ था वो एक बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्होंने तपस्या की थी। ये कहते हैं अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने। और इन्होंने करोड़ों लोगों की मदद की और आज ये एक प्रेरणा के स्रोत है हमारे सनातन के लिए। इन्होंने उस परम सत्य, उस परम चेतना को प्राप्त किया जिससे हम इस संसार में रहते हुए भी इस जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रसन्नता, वो खुशी जो हमें जीवन में चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये पहले ऐसे पृथ्वी के व्यक्ति हैं जिनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ और जिनको बोध प्राप्ति भी पूर्णिमा को हुई और जिनका निर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो लामा फेरा दोस्तों, पद्म संभव जी जो कि एक प्राचीन भारतीय थे, ठीक है, जो कि हमारे भारत के लिए एक बहुत महान योगदान उन्होंने दिया है और इन्होंने ही सबसे पहले इसकी नींव रखी थी और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे यहाँ तक लामा फेरा है वो पहुंचा है और आज हम आप इसकी हेल्प से और लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं और अपनी खुद की हेल्प भी कर पा रहे हैं। और एस के सैनी जी 1995 में इसको भारत लेके आए थे। दोस्तों, सभी विद्याएं, जितनी भी विद्याएं हैं, महाविद्याएं हैं, सभी का जनक भारत ही है। भारत से ही सभी विद्याओं की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि भारत नाम का ही कोई कॉपीराइट नहीं है तो हमारे देश ने कभी भी किसी विद्या का कॉपीराइट नहीं लिया है ना। तो 2500 वर्षों से पहले से ये चली आ रही है इंडिया में, बट बीच में ये कहीं गुम हो गई, जिसको एस के सैनी जी ने दोबारा से तिब्बत से इसको यहाँ पर लेके आए और काफी लोगों ने उसके बाद इसको सीखा एंड लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। अब समझते हैं कि लामा फेरा होता क्या है, लामा फेरा का मतलब क्या है। दोस्तों, लामा का मतलब समझते हैं पहले। लामा फेरा जो है वो एक माइंड बॉडी सोल प्योरिफिकेशन टेक्निक है। राइट दोस्तों, कहा जाता है एक बार शाल्विक ऋषि हुए थे जिन्होंने भगवान शिव की बहुत गहन तपस्या की थी और उन्होंने जो तपस्या की थी तो उससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वरदान में मांगा कि मुझे मानव कल्याण के लिए अमरत्व दीजिए, जिससे लोग परेशान ना हो, सब दुख उनके खत्म हो जाए और वो कभी परेशान ना हो। तो भगवान ने शिव ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, जो जीव पृथ्वी पे आया है उसको जाना भी है, उसको बुढ़ापा भी आएगा, उसका जन्म भी होगा, उसकी मृत्यु भी होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे मंत्र दीजिए जिससे लोगों की हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, उनके जो जो बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो जाए। तो भगवान शिव ने उनको 4 लाख ऐसे मंत्र दिए जो आज बहुत सारी रेकी, लामा फिरा, ये सब विद्याओं में यूज किए जाते हैं। इन सभी विद्याओं में ये यूज किए जाते हैं और इनका उपयोग करके लोग अपने आप को हीलिंग करते हैं। और जब उनके स्टूडेंट ने इनको यूज करना शुरू किया तो उनके काफी स्टूडेंट से ये मंत्र सही से उच्चारित नहीं हो पा रहे थे। तो आप जो सिंबल देखते हैं वो सिंबल जो 4 लाख मंत्र थे उनको हर एक मंत्र को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया गया। हर एक सिंबल को मंत्र में, हर एक मंत्र को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया गया जिससे कि लोग जब उसको यूज करें तो उसका कुछ भी दुरुपयोग ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। सनातन में वैसे भी बहुत सारे मंत्र हैं और आप खुद जब ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम या ओम नमः शिवाय, एक दो साइंस ने प्रूव किया है, ओम नमः शिवाय का जब आप 3 बार जाप करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑन द हाई लेवल बढ़ जाती है इंस्टेंटली। वैसे इन मंत्रों की भी दिव्य शक्तियां हैं जो हमारे माइंड, मन की शुद्धि करते हैं, हमारे बॉडी की शुद्धि करते हैं और हमारी आत्मा, हमारी चेतना की भी शुद्धि करते हैं। तो समझते हैं कि लामा का मतलब क्या होता है। लामा,
लामा उन्हें कहा जाता है जो कि गौतम बुद्ध के फॉलोअर होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, जो गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का पालन करते हैं, उनके जो नियम है उनका पालन करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं। और फेरा का मतलब होता है राउंड लगाना। फेरा का मतलब राउंड लगाना। तो जो एक लामा होता है वो लीनियज यानी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा होता है। जैसे मेरे गुरु नरेश्वर हैं, नरेश्वर के गुरु और फिर उनके गुरु, और इस तरीके से सभी गौतम बुद्ध से एक लीनियज से जुड़े हुए हैं, गुरु शिष्य परंपरा से, है ना। तो जो लामा होता है वो जो सूक्ष्म बॉडी होती है उसमें जो समस्याएं होती है ब्रह्मांड में, उन सभी मिस्ट्रीज को वो एनालाइज करता है और फिर उनको रिजोल्व करता है। तो ये होता है लामा का मतलब। फेरा का मतलब होता है राउंड लगाना। फेरा जिसमें हम 2.5 चक्कर लगाते हैं। एक कहानी है एक स्त्री की जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके पति की डेथ हो गई थी किसी वजह से। फिर सडनली उनके बेटे की भी डेथ हो गई और उस समय पे गौतम बुद्धा उसके आसपास के क्षेत्र में थे और सभी लोग भगवान बुद्ध के बारे में जानते थे। तो वो बहुत परेशान थी, तो लोगों ने कहा कि वो बहुत बड़े चमत्कारी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ मिलेंगे, तो बोले पास ही के गांव में वो हैं। तो वो गौतम बुद्ध के पास गई और उनसे कहने लगी कि आप कुछ भी करके मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, आप मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए जिससे मैं अपने जीवन सुख से बिता सकूं। तो गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि देवी ऐसा तो संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने बहुत ज्यादा जिद की, नहीं मैं खुद अपना जीवन यहीं पे त्याग दूंगी आपकी यहाँ पे चरणों में ही। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप एक काम करिए देवी, आप किसी ऐसे घर में जाइए, आप किसी ऐसे परिवार में जाइए और कुछ दाने लेकर के आइए चावल के या सरसों गेहूं के। वो चावल के दाने लेकर के आइए, लेकिन हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वो जो दाने हैं उसी घर से आपको लाना है जिसमें कभी किसी की डेथ ना हो। लेडी तो भावनाओं में थी, उसने इतना दिमाग नहीं लगाया, वो चली गई। दिन भर भटकती रही, जब भी किसी से मांगती, फिर बाद में जब पूछती देने के बाद कि यहाँ पे डेथ तो नहीं, कोई बोलता हाँ मेरे पति की हुई है, हमारे ससुर की हुई है, मेरे बेटे की हुई है, हाँ हमारे इस रिश्तेदार की। इस तरीके से उनके घर में किसी ना किसी की। बहुत बेचारी परेशान हो गई। दिन रात उसने, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ और अगले दिन आके वो गौतम बुद्ध के चरणों में लेट गई और उसको समझ आ गया कि गौतम बुद्ध उसको क्या समझाना चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ये बात अगर मैं तुमको पहले बताता तो तुमको समझ नहीं आता। वो समझ गए कि जीवन मरण का चक्र है और प्रकृति का सिद्धांत है, जिसका जन्म हुआ है, जिसकी आयु निश्चित है, उसका मोक्ष भी होना है, उसको जाना भी है। तो उसने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं इस जीवन में, अब मेरे जीवन का तो कोई अर्थ रहा ही नहीं है, आप ही मुझे कृपा कर मार्गदर्शन करें। इतना कह के वो लेडी बेहोश हो गई। गौतम बुद्ध ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसको वहां लेटाया और उसके 2.5 चक्कर लगाना शुरू किए। 2.5 चक्कर जब उसके लगाए तो गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से उसको उस सत्य मार्ग की प्राप्ति हुई जिसको गौतम बुद्ध भी जानते हैं। फिर उन्होंने, गौतम बुद्ध ने उनको मार्ग बताया बोध प्राप्त करने का, एंड वो बुद्ध प्राप्ति के मार्ग पे चल पड़े। अब सवाल ये आता है कि इसमें हम 2.5 चक्कर ही क्यों लगाते हैं। दोस्तों 2.5 चक्कर आपने सुना होगा, हमारी ये जो काया है 3.5 हाथ की काया है, 3.5 हाथ की काया है। और हमारे हर आधे हाथ की काया पर हमारा 1 चक्र कंप्लीट होता है। और आपको पता है हमारे 7 मुख्य चक्र हैं, ठीक है। तो जो एक गुरु है वो आपको 2.5 हाथ की काया तक ले जा सकता है, यानी केवल केवल आपको 5 चक्रों तक ले जा सकता है। बाकी के ये जो 2 चक्र हैं जो आपको अपना दीप प्रज्वलित करने में हेल्प करेंगे, वो तो आपको खुद को ही पार करने होंगे। उसमें कोई भी गुरु आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो तो आपको स्वयं ही प्राप्त करना पड़ेगा। और दोस्तों गुरु का यही महत्व होता है। जब भी आप कहीं जीवन में फंसते हैं, जब भी किसी दुविधा में आप जाते हैं, कहीं पे पड़ जाते हैं आप, तो गुरु ही आपको मार्ग दिखाता है, गुरु ही आपको रास्ता दिखाता है, गुरु ही आपको सदमार्ग पर लेकर चलता है।
और यदि गुरु पे आपका विश्वास है, गुरु कोई भी हो सकता है, ये प्रकृति आपकी गुरु हो सकती है, पशु पक्षी आपके गुरु हो सकते हैं, ईश्वर आपका गुरु हो सकता है, जो आपको मार्ग दिखाए वही आपका गुरु हो सकता है। तो ये हमारे जीवन में गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और लामा फेरा को हम बिना गुरु की कृपा के नहीं सीख सकते हैं, हम उसका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपने समझा कि लामा फेरा क्या होता है। एंड फेरा का एक मतलब ये भी होता है, आपको एक बोधि माला दी जाती है जिसका प्रोटेक्शन और आपका प्रोटेक्ट होता है, आपकी जो एनर्जी है उसको एलिवेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और लामा फेरा में जब फेरा लगाते हैं तो जो आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है, एक शील्ड शेप प्रोटेक्टेड हो जाती है। यानी कि जब आपके 2.5 फेरा लग चुके हैं, अब कोई भी जो बाहर की निगेटिव एनर्जी है आउट ऑफ द बाउंड्री वो क्रॉस नहीं कर सकती है, उसके पास एक बैरियर क्रिएट हो गया है, राइट, जिससे कि जो आपकी प्योर एनर्जी है वो आपके शरीर में बनी रहे, और आप जो दिव्य गौतम बुद्ध की जो परम चेतना है आप उसके साथ कनेक्ट कर सके। तो ये होता है लामा फेरा का पूरा मीनिंग। अब लामा फेरा में कितने सिंबल्स होते हैं? इसमें टोटल 12 सिंबल होते हैं। मैंने आपको बताया 4 लाख मंत्र थे, जिसमें से 400 सिंबल निकले, और हर एक मंत्र, हर एक सिंबल लाखों मंत्रों की शक्ति से बना हुआ है। जब आप एक लामा फेरे हीलर बनते हैं तो आपको 12 सिंबल सिखाए जाते हैं, 12 के अलावा कोई और सिंबल नहीं होते हैं। मार्केट में आप देखोगे काफी सारे लोग हैं, मैं शुरू में मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ था, बट मूल जो है, जो लामा फेरा के मेन गुरु हैं वो 12 सिंबल्स को ही सिखाते हैं, जो हम भी सिखाते हैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक आपको। इसमें 4 अर्थ स्टिक होती है। अर्थ स्टिक इसलिए दी जाती है कि कोई व्यक्ति यदि जमीन पे लेटता है तो उसकी यूनिवर्स और अर्थ एनर्जी बैलेंस रहे, जिसके लिए आपको अर्थ स्टिक दी जाती है, ताकि आप उस व्यक्ति के शरीर में लगा दे, जिससे कि वो डिस्कनेक्ट हो जाए डायरेक्ट अर्थ एनर्जी से, उसको डायरेक्ट ना मिले, और उसकी ऊर्जा का संतुलन बना रहे यूनिवर्स और अर्थ एनर्जी का। इसमें एक बर्निंग स्टिक होती है, ठीक है, बर्निंग स्टिक ये इसमें क्लियर क्वार्ट्ज की होती है, मेटल की ये बनी हुई होती है, जो कि डायरेक्ट आपकी बॉडी और यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके और वो सामने वाले के अंदर एनर्जी को ड्रॉप कर। एक स्केचू माला आपको दी जाती है। ये जो माला है बोधि वृक्ष से बनी होती है, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध ने जिसके नीचे, जिसे बरगद का वृक्ष भी हम कहते हैं, बोधि वृक्ष, ठीक है, उससे ये माला बनी हुई होती है, और ये आपको प्रोटेक्शन देती है, हेल्प करती है। मरून रोब एक होता है, जब हम हीलिंग करते हैं तो इस रोब को पहनना हमारे लिए जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं तो काफी बार कुछ निगेटिविटी होती है, जो कई बार हमारा अगर मन कमजोर हो जाता है तो हमारे ऊपर अटैक कर देती है। तो ये जब पॉजिटिव कलर आप पहनते हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा सभी लामास को, दलाई लामा जी को देखा होगा आपने, वो यही कलर पहनते हैं, यही रोब पहनते हैं, राइट। तो ये लामा फेरा में हमारे टूल्स होते हैं, और ये सिंबल्स होते हैं 12 सिंबल टोटल ये होते हैं। 6 हम आपको सिखाते हैं फर्स्ट लेवल की हीलिंग में, और फिर 8 हम आपको सिखाते हैं सेकेंड लेवल की हीलिंग में, और जब हम आपको 12 सिखाते हैं तो आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। आप किसी की भी हेल्प करने, अपने आप की हेल्प करने, और किसी से भी कुछ भी उनको हेल्प करने में सक्षम होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं। राइट एवरीवन, तो हिज एवरीथिंग क्लियर टू यू दैट हाउ लामा फेरा हीलिंग वर्क्स। और मैंने आपको बताया दोस्तों सारी चीजें, ये जो सिंबल्स आपने देखे ये कैसे वर्क करते हैं एनर्जी पे। आपने देखा होगा हमारे सनातन में ओम बनाया जाता है, आपने यहाँ पे भी देखा होगा। आपको क्या लगता है ये ओम ऐसे ही है? नहीं, सारे वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते हैं, इसकी ऊर्जा को उन्होंने चेक किया है, राइट। हर एक सिंबल 1 लाख मंत्रों से बना हुआ है, तो जब आप वो सिंबल डालते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी की पूरी उस व्यक्ति के अंदर या आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, राइट। तो ये एनर्जी हीलिंग पे वर्क करते हैं। आपने देखा होगा स्वास्तिक यहाँ पे भी,
आप आलुमा में देख रहे होंगे स्वास्थ्य, जो कि यूनिवर्सल एनर्जीज, जो नेचुरल एनर्जीज है उसको डिनोट करता है। हमारे सनातन में आपको हर घर में ये मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट हैव द इमेंस एनर्जी एंड वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स, राइट? तो आप में से काफी सारे लोग समझते होंगे कि अरे ये बौद्ध धर्म है, कुछ अलग है, ऐसा कुछ है। दोस्तों यहाँ पे आप सारी चीजें देखिए इन मंत्रों को, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें केवल और केवल यूनिवर्स की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट के जन कल्याण के लिए है। तो आप इनको सीखते हो और आगे बढ़ते हो और लोगों की हेल्प करते हो लामा फेरा हीलिंग से। एंड लामा फेरा हीलिंग बहुत फास्ट वर्क करती है, बहुत बहुत फास्ट। इसको फास्ट एनर्जी हीलिंग मोडालिटी माना जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है क्योंकि इसके सिंबल्स बहुत पावरफुल होते हैं और डायरेक्टली एनर्जी चैनलाइज होती है। काफी सारी मोडालिटीज आपने सीखे होंगे, उनमें क्या होता है ना कि जो एनर्जी आपसे ऊपर जाती है तो आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है, आपके ऊपर काफी बार निगेटिव इफेक्ट भी डाल देती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लामा फेरा हीलिंग में जो आप डायरेक्ट लॉर्ड गौतम बुद्ध यूनिवर्स से आप एनर्जी को लेते हो और चैनलाइज करते हो सामने वाले पर, और वो जो एनर्जी है वो रिमूव करती है सारे के सारे ब्लॉकेजेस, सारे के सारे ब्लॉकेजेस। ठीक है? इससे क्या होता है, क्या फायदा रहता है? स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपकी इमोशनल हीलिंग होती है, एनर्जी का प्रोटेक्शन होता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। कुछ लोगों को लग सकता है अरे ये तो ऐसे ही काम करते, नहीं, ये आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में भी हेल्प करती है क्योंकि आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हो। आपके मनी रिलेशनशिप के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको भी हील करने में आपको हेल्प करती है। और अगर आप लामा फेरा हीलिंग सीखते हैं तो आपको क्या फायदा होता है? दोस्तों अगर आप लामा फेरा हीलिंग सीखते हैं तो आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकेंगे, आपकी जो डिसीजेस हैं उसके रूट कॉज को हील कर सकेंगे, आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको आप अपग्रेड कर सकेंगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, पीस आएगी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, काफी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, डाउन होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके क्रॉनिक फटीग होते हैं काफी बार, ठीक है, आपके पास ट्रॉमा, कार्मिक पैटर्न, तो इस सब को आप इजिली हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को भी, अपने आप को भी, लामा फेरा हीलिंग की हेल्प से। सो सबको क्या लामा फेरा हीलिंग के बारे में क्लियर है? इज इट क्लियर? क्या आपको क्लियर है? इफ क्लियर देन टाइप सी इन द चैट बॉक्स, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। समझ में आया आपको लामा फेरा हीलिंग क्या होता है, कैसे काम करता है? तो आप सभी भी डेफिनेटली लामा फेरा हीलिंग को सीख के लोगों की मदद कर सकेंगे। क्या आप भी चाहते हैं लोगों की मदद करना? डू यू वांट टू हेल्प टू पीपल और अपने आप की हेल्प करना? डू यू वांट? एंड अभी आप लामा फेरा हीलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने वाले हो। नरेश सर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे लामा फेरा हीलिंग की हेल्प से लोगों को हील किया जाता है, लोगों को क्योर किया जाता है। आपको, आप चौंक जाओगे कि लामा फेरा हीलिंग से आप ना केवल लोगों की हेल्प करते हो बल्कि आप उन्हें बता सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि क्या उनको प्रॉब्लम है और उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है जब आप एक लामा फेरा हीलर बनते हैं, जब आप एक लामा फेरा ग्रैंड मास्टर बनते हैं। दोस्तों वन थिंग जो मैं आपको कहना चाहूंगा, काफी सारे लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, डाउट होता है ये काम करेगा या नहीं करेगा। मैं कहता हूं आप दुनिया की कोई भी मोडालिटी सीख लीजिए, आप दुनिया की कोई भी हीलिंग सीख लीजिए, आपके अगर मन में विश्वास है तो वो आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स वेलकम टू नरेश सर, मोस्ट वेलकम सर। एंड आप सभी को बताएंगे कैसे लामा फेरा प्रैक्टिकली वर्क करता है और आज आपका हीलिंग भी होगा जो भी आपका किसी का प्रॉब्लम है। मोस्ट हेलो वेलकम। एवरीवन। हेलो एवरीवन, प्लीज़ कैमरा ऑन करेंगे सभी लोग, प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच। अभी एक्चुअली में हम अभी 4 दिन से हम ध्यान के लिए ही बाहर थे, जिसमें साउंड तंत्र वगैरह में अभी सीख कर आया, तो इसी वजह से विवेक सर आज का सेशन ले रहे थे।
तो 4 दिन एक्चुअली हम ध्यान के लिए ही गए थे। तो एवरीवन प्लीज़ सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को विवेक सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिकल बोलेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे। इवन प्लीज़ जो लोग जितने भी जेंट्स हैं यहाँ पर जो बनियान में बैठे, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप शर्ट पहन लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें और माँ हमारे सामने बैठे हैं, तो प्लीज़ है ना, आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एवरीवन आप ये चीज़ों को ज़रूर से समझ लीजिए। तो एवरीवन कैमरा ऑन रखेंगे, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए। यहाँ पर एक पर्सन थे, थर्ड आई सर कैमरा ऑन करेंगे, थर्ड आई या थर्ड आई एक्टिवेशन, कैमरा ऑन करेंगे जल्दी से। थर्ड आई एक्टिवेशन वाले, थर्ड आई वाले कौन से सर थे, प्लीज़ कैमरा ऑन करिए सर। सर कैमरा ऑन कर लीजिए आपका, थर्ड आई के नाम से यहाँ पर थे, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। या ओके यस या कैमरा ऑन कर लीजिए, बैठ जाइए एवरीवन, बैठ जाइए फटाफट, जल्दी से बैठ जाइए और अपना कैमरा ऑन करके मैं यहाँ पे कुछ लोगों को लूँगा और उन लोगों को मैं चेक करूँगा, है ना, उन लोगों को मैं चेक करूँगा। और यहाँ पर मैं ये एक चीज़ बताऊँगा कि आप अगर किसी के प्रति गलत सोच रहे हो या किसी को अगर आप गलत बोल रहे हो, तो आप दूसरे को नुकसान करने से पहले अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल में यहाँ पे दिखाऊंगा। कितने लोग देखना चाहते हैं ये प्रैक्टिकल, क्योंकि आज से पहले आपको नहीं बताया होगा किसी ने। यस थर्ड आई सर प्लीज़ आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना नाम बताइए और आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए, अच्छी जगह पर, आपका नाम बताइए। मैं आपको स्पॉटलाइट पे ला रहा हूँ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको स्पॉटलाइट पे ला रहा हूँ मैं। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है सर? ज्योति कुमार। ज्योति कुमार सर, क्या करते हैं आप? प्राणिक हीलर। अच्छा प्राणिक हीलर आप है, अच्छा ग्रेट। अच्छा मुझे बताइए कि थॉट का हमारी ज़िंदगी पे कितना प्रभाव पड़ता है? किसका सर? विचारों का या शब्दों का हमारी ज़िंदगी पे कितना प्रभाव पड़ता है? सर हमारे जीवन में तो विचार और जिंदगी का है ही प्रभाव पड़ा। अच्छा अगर हम किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट दे रहे हैं या कोई नेगेटिव बात बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसके लिए नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं आप या खुद के लिए बोल रहे हैं, क्या लगता है? पहले तो खुद के लिए बोल रहे हैं, का असर तो ओके खुद पे हो। अच्छा ठीक है, ठीक चलिए है। बहुत अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा एक अच्छी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे पीछे से आपकी लाइट ना आए। तो आप प्राणी खिलेंगे, सबसे पहले आपको ही चेक करेंगे हम, है ना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा विजुअल कर पाया, जैसे मैं सेशन में आया तो मैं थोड़ा सा देख पाया, है ना, जो भी गुरु की कृपा से जो भी सीखा तो उससे मैं कुछ चीज़ देख पाया, है ना, तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको लिया। क्लियर? तो मैं आपको यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या किसी हमारे पास में एक टूल है, आप अगर इसको जानते होगे तो ये है ऑरा स्कैनर, और स्कैनर ये। है ना। इससे व्यक्ति का ऑरा पता किया जाता है और इससे चेक किया जाता है क्या आपके ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है, थॉट की, विचारों की, या कोई नेगेटिव थिंग्स आपने वियर की है, वो सारी चीज़ें हम इससे पकड़ सकते हैं, है ना, विद इन सेकेंड के अंदर। तो आपको ही सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है आपके ऊपर, है ना। तो मैं आईआर को अभी चेक, आईआर डाल रहा हूँ। आईआर मतलब इंफ्रारेड किरणें, अपने बॉडी के अंदर कुछ किरणें होती है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि क्या कोई नेगेटिव थिंग्स हमारे पास में, क्या नेगेटिव चीज़ें कोई है हमारे पास। क्लियर? तो हम आईआर देखेंगे सबसे पहले। सर क्या नाम बताया, एक बार फिर से बोलेंगे? ज्योति कुमार पांडे। ज्योति कुमार पांडे। तो हमारे सामने ज्योति कुमार पांडे जी है, प्लीज़ आप इन्हें चेक करेंगे और बताएंगे क्या इनके ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है। या तो सर अभी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है ना, मतलब नेगेटिविटी अब वो कुछ भी हो सकती है, या तो आप क्रिस्टल्स वियर करते हैं, क्या सर? हाँ कृष्ण। हाँ, या तो क्रिस्टल्स हो सकते हैं, या तो विचारों का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको सिर्फ अरे अभी ये याद रखना है। हाँ अभी नहीं, अभी क्रिस्टल रहने हटा। दीजिए, नहीं नहीं अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, अभी सब कुछ रहने दीजिए, सिर्फ अभी मैंने आपको चेक किया है। क्लियर? अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ मेरे ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है ना। तो हम एक एक पर्सन को यहाँ पे चेक करेंगे, कुछ लोगों को लेंगे। बी चंदानी मैम आपको ले रहा हूँ, या प्लीज़ आप यहाँ पे रहेंगे। तो बी चंदानी मैम मेरे सामने, प्लीज़ चेक इनका
किसी तरीके की नेगेटिविटी है, तो भी चंदानी मैम आपके पास भी किसी तरीके की कोई ना कोई नेगेटिविटी है ना? क्लियर? अब वो कोई भी हो सकती है, विचारों की हो सकती है या किसी भी चीज़ की हो सकती है, या अभी मैं सिर्फ आपको याद रखना है, जिन जिन लोगों को मैं बोल रहा हूँ उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं। या अरुणा मैम आपको चेक करें, अरुणा लक्ष्मी इंगले, अच्छा तो अरुणा मैम अभी तो आप पे कोई नेगेटिविटी नहीं बता रहा है। आप हीलिंग वगैरह ले रहे, आपने हीलिंग वगैरह लिया है, किसी सेशन में हीलिंग वगैरह लिया है लामा फेरा का आपने हमारे से कोई भी सेशन में लिया है? अनम्यूट करिए। आपसे लिया था। लिया था, हाँ। ये देखिए कोई भी नेगेटिविटी आप पे, अभी कोई भी नेगेटिविटी आप पे नहीं बता रहा है, ठीक है? चलिए या थैंक यू। या रुद्रा मैम आपको ले रहा हूँ, रुद्रा वानी, या प्लीज़ रुद्रा वानी मैम हमारे सामने प्लीज़ बताएंगे क्या इनके ऊपर भी किसी तरीके की नेगेटिविटी है? मैम आपके ऊपर भी किसी तरीके की नेगेटिविटी है ना? आप लोगों को सिर्फ याद रखना है जिन लोगों को मैं चेक कर रहा हूँ, या सिर्फ याद रखना है लास्ट में सारे लोगों की नेगेटिविटी जो भी आ रही है उसको हटाया जाएगा। क्लियर? अभिजीत जी, क्या अभिजीत जी के ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है? तो अभिजीत जी नहीं है ना? कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है? कोई नेगेटिविटी नहीं है। या एमपी मैम अपना नाम बोलिए पूरा, एमपी मध्य प्रदेश समझूंगा मैं तो। मनीषा पारस शर्मा। अच्छा मनीषा मैम, चलिए ग्रेट। मनीषा मैम आई थिंक आपने पहले इनरोल किया हुआ है सेशन में ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है मनीषा मैम, है नेगेटिविटी तो, ठीक है? अच्छा। नेगेटिविटी तो है। अब वो किस चीज़ की अपन देखेंगे, तो वो ज़्यादा ही है आपकी, तो बहुत मतलब आप देख सकते हैं, है ना? ठीक है चलिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को लिया और कुछ लोगों का हमने यहाँ पे नेगेटिविटी को चेक किया। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर हमने कुछ लोगों का नेगेटिविटी चेक किया है यहाँ पे। अब हम एक पर्सन को और ले लेते हैं कि ओके, ओके जी कौन है सर? प्लीज रीनेम, पहले अपना नाम बताइए आप, या रीनेम करिए पहले तो। बंसीलाल। बंसीलाल जी, तो बंसीलाल मेरे सामने है। बंसीलाल सर दिल्ली से बिलोंग करते हो? जी हाँ दिल्ली से हो आप? जी, कहाँ? नहीं, महाराष्ट्र। दिल्ली से हो क्या आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हो, ठीक है। हाँ तो हमारे सामने बंसीलाल सर है, क्या इनके ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी है? तो यस, बंसीलाल सर के पास भी किसी तरीके की नेगेटिविटी है ना? कुछ भी हो सकती है। अभी अपन चेक करेंगे कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ है ना? या तो बंसीलाल सर को हमने चेक किया, अभी इतने लोगों को हमने चेक किया। क्लियर? अब मैं यहाँ पर कुछ, अभी जैसे थर्ड आई, ओके सर थर्ड आई के नाम से थे, प्लीज़ एक बार फिर से ज्योतिलाल सर या अनम्यूट करिए। जी सर। या सर अभी अपन ने चेक किया था तो नेगेटिविटी बता रहा था, है ना? अभी मैं विद इन सेकेंड में आपको सबसे पहले हील करूंगा, उससे पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्या चीज़ है तो समझो। जैसे अभी आपने सर को कमेंट किया था, क्या सर आपकी दुनिया बदल गई क्या, है ना? तो समझना कि जैसे हम इनको बोल रहे हैं, इनको बोलने से पहले हम अपने अंदर ब्लॉक कर रहे हैं, है ना? और वो अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि वो एक शब्द हमने किसी को बोला तो हमने हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी लेके आ गए, मतलब हमारे अंदर क्या बदलाव आ गया, है ना? क्योंकि मैं कोई सीखी सिखाई बातें नहीं करता हूँ, मैंने ये पूरे अनुभव किए हुए और प्रैक्टिकल किया है। पिछले 6 सालों से ध्यान कर रहा हूँ मैं, है ना? एक दिन नहीं है, पिछले 6 सालों से ध्यान में है और बहुत अच्छे लेवल पर समझ में आ जाता है किसका ऑरा कितना परसेंट है, किसके ऊपर क्या चीज़ें। इवन आप लोग यहाँ पर कैमरा ऑन कर लेंगे, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई बंधन किया है या किसी के ऊपर किसी तरीके की कोई ऊर्जा है, मैं विद इन सेकेंड के अंदर आपको देख के बता दूंगा। आप दुनिया के किसी भी पर्सन के पास चले जाना, अगर वो मना कर दे कि इस व्यक्ति के ऊपर एनर्जी नहीं है, तो अब जो बोलोगे वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? क्योंकि ये एक साधना का कमाल है, ये बस गुरु की शिक्षा से जो भी सीखा है वो चीज़ है ना? तो सर मैं आप ही को ले रहा हूँ, ज्योति सर आप, है ना? अभी देखिए आपके ऊपर ये नेगेटिविटी अभी जस्ट अपने को बता रहा था कि भाई किसी तरीके की नेगेटिविटी है, तो अपन आपको मैं स्पॉटलाइट पे लूँगा। या
आपको स्पॉटलाइट पे लिया है मैंने, खुद को ले लूँगा मैं 8, है ना। तो अभी मैं आप ही कुछ ये कर रहा हूँ, मेरे सामने ज्योतिलाल सर है, प्लीज़ एक बार फिर से चेक करेंगे नेगेटिविटी है या ये नेगेटिविटी है, क्लियर या। अभी मैंने आपको अनम्यूट किया है। अब मैं विद इन सेकेंड में आपको सिर्फ लामा फेरा का एडवांस लेवल होता है उसका सिर्फ एक छोटा सा हीलिंग दूंगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर दूंगा। 8:50 हो रहे, ठीक है। ये ठीक है, अभी हमने इनको हील किया। अब आपको पता है सर सबसे अच्छी चीज कि आपने जब बोला था तब तक आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं थी। जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया आपके ऊपर वो शब्द की नेगेटिविटी आई। अब देखिए आप, ये अभी मैंने आपको जस्ट चेक किया था, कहाँ गई है नेगेटिविटी? खत्म। अब आप किसी भी पर्सन के पास, अगर आपके पास भी एल रॉड हो या कोई भी टूल हो या कोई भी मास्टर्स हो, आप किसी के भी पास जाके चेक करवा लेना, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि आपके ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी है। अब इसको आपको और प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं, है ना। अपना हाथ लीजिए और यहाँ पे रखिए, सिर्फ जिसको भी बाकी लोग नहीं करेंगे इनके लिए, जिसको भी आप जानते हैं, जिसके ऊपर आपका गुस्सा है या कुछ भी है, आप एक बार उसको बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। या तो अपने लिए बोल दीजिए, यार तुम कैसे लोग हो, तुम्हारी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, तुम तो ये करते हो, तुम तो लोगों को बेवकूफ बनाते हो। सिर्फ आप बोलिए, आवाज निकालिए सर, आवाज निकालिए, आवाज आना चाहिए। हाँ, बस सिर्फ बेकार इतना का बोलिए ये कि सब काम। हाँ, यस, हाँ, बेकार का काम है, अपना घर जला के दूसरे का घर इंजोर कर रहे हो। हाँ, यस। एक बार अब आप, इन्होंने क्या किया, इनको ऐसा लगा कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया या किसी के प्रति कुछ ये कर दिया, और इनको ऐसा फील हो रहा है चलो अच्छा हुआ, मेरे अंदर मैंने कुछ अच्छा कुछ किया। अब आप देखिए इस चीज का फर्क देखिएगा। अभी जस्ट हमने इनको ये किया था, क्या हो गया बॉडी के अंदर? इन्होंने तो सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या हुआ बॉडी के अंदर? नेगेटिविटी आ गई। अब ये आप प्राणिक हीलिंग के कम से कम 5 सेशन आपको लेना पड़ेंगे, तब जाके आपका ये हीलिंग सही होगा, तब जाके ये नेगेटिविटी आपकी हटेगी, है ना। अब ये नेगेटिविटी को अपन विद इन 1 मिनट के अंदर मैं हटाऊंगा, क्लियर, वापस से, है ना। चलिए बाकी हम एक बार सबको चेक कर लेते हैं। ज्योति सर एक बार बाकी सभी लोगों को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फिर आपकी ये नेगेटिविटी को अपन हटाएंगे। या अभी जिन लोगों को चेक किया था एक बार फिर से हैंड रेस करेंगे अपना, जिन लोगों को हमने चेक किया था हैंड रेस करेंगे, जिनके ऊपर नेगेटिविटी थी प्लीज एवरीवन। या रुद्रावानी मैम हमारे सामने, इनको हम स्पॉटलाइट पे ले रहे हैं। या मैम प्लीज, अभी हमने इनको चेक किया था, अभी इनके ऊपर किसी तरीके की कोई ना कोई नेगेटिविटी बताई थी। अब ये नेगेटिविटी क्या है? क्या किसी शब्दों की है, क्या कोई क्रिस्टल्स की है, या कुछ गलत चीज इन्होंने वियर करके रखी है? एक्चुअल में होता क्या है, हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम देखते क्रिस्टल के बारे में, कोई बोलता है कि आप क्रिस्टल ले लो और आप आपकी लाइफ में बहुत पैसा कमा लोगे, आप क्रिस्टल ले लो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप क्रिस्टल ले लो आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या आपने उस क्रिस्टल की एनर्जी को चेक किया कि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है या बुरी है? क्या आपको उस व्यक्ति ने चेक किया कि क्या
आपकी बॉडी से ये जो क्रिस्टल से वो मैच कर रहा है? नहीं, क्योंकि हम ये चेक नहीं करते। अब हम मैम को चेक कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी मैम क्रिस्टल्स वियर किए हुए आपने काफी सारे, है ना, आपके हाथ में बहुत सारे क्रिस्टल्स है, यस मुझे पता है। अब एक एक करके आप एक एक क्रिस्टल्स को निकालना शुरू करेंगे, एक एक को निकालेंगे, हाँ एक एक को, यस निकाल के साइड में रख दीजिए, एक एक, हाँ एक एक, या निकालिए साइड में रखिए, ओके साइड में रखिए एक एक, या ओके मतलब ये क्रिस्टल तो इनको नेगेटिविटी नहीं कर रहे। मैम हाथ में अंगूठी वगैरह है? हाँ एक एक निकालेंगे, एक एक, ओके हाँ इसको निकालेंगे। ये मूंगा है अभी जो निकाली आपने? नहीं सर, ये ऐसे ही है। ये देखो, अभी जैसे इन्होंने इस अंगूठी को निकाला, इनकी नेगेटिविटी खत्म। मैम इस अंगूठी को साइड में रखिए, साइड में रखिए, हाँ जी। देखिए अब जैसे इन्होंने इस अंगूठी को साइड में रखा, इनकी नेगेटिविटी खत्म। वापस इस अंगूठी को हाथ में लीजिए, यस देखिए जैसे इन्होंने अंगूठी को हाथ में लिया, ये वापस हो गए नेगेटिव, हो गए। मतलब अभी इन्होंने इस अंगूठी को तो अच्छे काम के लिए लिया होगा, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इनके ऊपर नेगेटिविटी डाल रहा है ना। ये देखिए जैसे आप अंगूठी को साइड में रखोगे, ये पॉजिटिव हो गया। आप जैसे उसे हाथ में लोगे, और इवन आप नहीं, जो जो व्यक्ति इसको हाथ लगाएगा, जिस जिस व्यक्ति के हाथ में ये जाएगी, वो व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी डालेगा। क्लियर? कोई बात नहीं, उसको भी अपन हील करेंगे जिससे कि आप उसको पहन सको। क्लियर? या सर मैं इसको पहन सकती हूँ? हाँ वो आप पहन लीजिए, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है कि मैं हर एक चेक को कितना ऑरा है वो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अभी ये बता सकता हूँ कि वो पॉजिटिव है आपके लिए। क्लियर? या ठीक है, चलिए थैंक यू। अभी मैं आपको हीलिंग दूंगा, अभी हीलिंग नहीं दिया है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ है ना कि क्या नेगेटिविटी एक्चुअल में है। या यस मैम, चंदानी मैम आपको ले लो। या तो अभी आपके ऊपर भी ये नेगेटिविटी बता रहा है। आप भी क्रिस्टल्स वियर करते हैं? हाँ निकालिए एक एक क्रिस्टल्स, एक एक निकालिए, एक एक, हाँ एक एक साइड में रखिए, एक एक निकाल के, सिंगल सिंगल निकाल के साइड में रखिए। सारे निकाल दिए? एक एक निकाल के रखते जाइए, हाँ एक एक, ओके। और कुछ है क्रिस्टल वगैरह, या कोई धागा वगैरह कुछ पहना है? पैर में हाथ में कुछ भी नहीं। स्पेक्ट निकालिए, आपका स्पेक्ट निकालिए। या देखिए अब इनका जो स्पेक्ट था, ये उनके ऊपर नेगेटिविटी ला रहा था। अब सोचने वाली बात है कि भाई स्पेक्ट कहाँ से नेगेटिविटी लाएगा, सोचने वाली बात है ना। तो जब ये स्पेक्ट हम कहीं से लेते हैं, या हमने जितने लोगों ने इसको टच किया, जितने लोग इसको टच करेंगे, अगर किसी की एनर्जी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एनर्जी ये खींच लेगा। अब इनको भी नहीं पता, लेकिन ये क्या करेगा, इनको परेशान कर देगा। ये नेगेटिव एनर्जी इनको परेशान कर देगी। ये सोचेंगे यार मैंने तो इतने क्रिस्टल्स पहन लिए, मैं तो इतना अच्छा अफर्मेशन भी कर रही हूँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड भी कर रही हूँ, मैं तो मैनिफेस्टेशन भी कर रही हूँ, लेकिन लाइफ में परेशानी क्यों है, तो ये निकल क्यों नहीं रही है। मैम होता है ना ऐसा कि भाई मैंने तो इतने क्रिस्टल्स पहन लिए, फिर भी ये परेशानी क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि एक्चुअल में नेगेटिविटी को तो साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है इसको हील कैसे करना है, अपने आप को कैसे हील करना है ना। चलिए अब एक एमपी करके है, अभिजीत सर आपको ले रहा हूँ, अभिजीत सर को ले रहा हूँ। मैं आप लोगों को, बाकी लोगों को भी हीलिंग मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों को भी हीलिंग में देने वाला हूँ। नहीं अभी सभी को साथ में करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हीलिंग तो जिन लोगों को मैंने चेक किया, इवन जो लोगों को नहीं किया उन लोगों को भी हीलिंग्स में दूंगा, ऐसे नहीं है कि उनको नहीं दूंगा, सारे लोगों को मिलेगा। या अभिजीत सर आपको चेक करेंगे, आपके ऊपर तो वैसे भी नहीं थी सर नेगेटिविटी, आप पे तो नहीं है, ठीक है, आप पे तो वैसे भी नहीं थी नेगेटिविटी कोई। या
MP या मीनाक्षी मैम आप पढ़ती। मीनाक्षी मैम को चेक करेंगे वापस से। हाँ तो मैम आप क्रिस्टल्स वियर करते? अनम्यूट करिए अपने आप को। क्रिस्टल्स वियर करते? नहीं, ये तो रुद्राक्ष पहन रखा है। हाँ रुद्राक्ष के अलावा और कोई चीज, माला वगैरह ऐसे कोई पहनी हुई है? एक एक को बस ये एक ही निकालिएगा, में रुद्राक्ष है। एक एक को निकालिएगा, एक एक को, सारे नहीं, एक एक को, सिर्फ एक एक को निकालेंगे आप। हाँ निकाल दीजिए। अच्छा और कोई माला वगैरह? हाँ, तुलसी माला है। हाँ एक बार निकालिए थोड़ा सा। एक काम करिए, आपके हाथ में अंगूठी है उसको निकालिए, अंगूठी को अगर निकाल सकते हैं। यस लोहे वाला है। निकाल दीजिए। हाँ अभी देखो फिर भी इनके ऊपर नेगेटिविटी बता रहा है, मतलब इनकी जो नेगेटिविटी है वो इनके अंदर की, इनके विचारों की, इनके मेंटल लेवल की इनकी नेगेटिविटी है। ठीक है, मतलब ये कोई थिंग्स की नहीं है, ये मेंटल लेवल की है। तो अभी अपन इसको हील करेंगे। क्लियर मैम? या तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को चेक किया, अभी उन्हीं लोगों को हम यहाँ पर लेंगे, है ना? ओके या सर? हाँ सर आपको ले रहा हूँ जी स्पॉटलाइट सर। पे। जी सर। हाँ मैं आपको ले रहा हूँ पहले स्पॉटलाइट पे, तो आप, हाँ ठीक है। अब आप एक एक चीज़ों को निकालिए, आपके पास में क्या क्या है। सर कुछ भी नहीं है मेरे पास में, सिर्फ ये धागा है लाल वाला बस। निकालो उसको, धागे को निकाल के रखो साइड में। आपका स्पेक्ट भी तो निकालना पहले। हाँ हाँ तोड़ दो, तोड़ दो, कोई बात नहीं, वापस हील तोड़ना कर पड़ता? लेना भले से। हाँ तोड़ दो तो अच्छी बात है, अगर खोल सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं वो नहीं, है टूट गया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, कितना तोड़ दिया। कितना साल पुराना है, कब से है? ये सर करीबन ये दिवाली अपना मार्च महीने के आसपास पकड़ ली। अच्छा ठीक है चलो। तो मेरे सामने सर नाम क्या बताया अपना? बंसीलाल। बंसीलाल सर फिर से मेरे सामने है। तो ठीक है, वो मतलब उसकी तो नहीं थी, स्पेक्ट निकालिए आपका, जी। आपका चश्मा निकालिए। तो अभी देख रहे हैं अपन, इनका भी जो नेगेटिविटी है वो किसी थिंग्स की नहीं है, मतलब वो मेंटल लेवल पर कोई चीज़ें है कि भाई गलत विचार मन में आते होंगे, या बार बार बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये चीज़ ना हो जाए लाइफ के अंदर, ऐसे विचार इनके मन में चलते होंगे। क्लियर? ये मेंटल लेवल पे कुछ ना कुछ इनके विचार चलते होंगे। अब मैं एक बार फिर से इन लोगों को हील करूँगा। अभी आप में से कोई हीलर से, आप में से कोई हीलर से नहीं, आप लोगों के ऊपर ही नेगेटिविटी, तो आप लोगों को तो मैं बोल नहीं सकता किसी को हीलिंग। उमा मैम पिछली बार आप दे चुके हैं, और कोई है? आपका तो देख चुके हम, और कोई हीलर्स इनके अलावा? आप लोगों को तो नहीं ये कर सकते, रुद्रा मैम को भी नहीं कर सकते, या बालचंदन मैम को भी नहीं, इनको भी नहीं, आपको भी नहीं, और कोई है हीलर्स? अच्छा ठीक है, मनीषा मैम, मनीषा बंसल जी अनम्यूट करिए। आप हीलर्स है क्या? नहीं नहीं सर, मैं हीलर नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आपको हीलिंग देंगे, टेंशन मत लीजिए। कोई है हीलर्स? प्लीज़ ऐसे हैंड रेस करेंगे अपना। कोई हीलर्स है? कौन है हीलर्स? नहीं सर आप पे भी नेगेटिविटी है अभी, तो आपको तो अभी नहीं दे सकते। और कोई, और कोई? उमा मैम पिछली बार आपने किया था, इनके अलावा कोई है? इनके अलावा कोई है? हाँ उमा मैम। हाँ मैम। पिछली बार मैं अटेंड ही नहीं कर पाई थी, आई वॉज नॉट इन दिल्ली। अच्छा ओके 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 ओके, आप दिल्ली में नहीं थे। चलिए, तो आपने कौन सी हीलिंग मॉडलिटी की है मैंने मैम? कौन सा? 3-4 हीलिंग मॉडल कोई भी बताएंगे, एक या दो का नाम बताएंगे, एक या दो, कोई भी ऐसा जिसमें आपने प्राणिक एडवांस healing है। एडवांस लेवल, एडवांस। तो मैम ने प्राणिक हीलिंग किया हुआ है। मैम अभी हमारे सामने इन्होंने प्राणिक हीलिंग किया हुआ है। यस, तो आपको क्या करना है, आपको अभी मैं 9:04 हो रहा है, 1 मिनट का समय दूंगा। 1 मिनट में आपको प्राणिक हीलिंग से जो नॉर्मल नेगेटिविटी है उसको बैलेंस करना है। कर पाएंगे? कर पाएंगे उमा मैम? यस या ठीक है। Yes. तो चलिए, तो हाँ मेरे पास में बालचंदानी मैम को लेते हैं हम। ओके, बी चंदानी मैम आपको ले रहा हूँ मैं।
है ना, इनको स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ मैं। दिखाई दे रहा है आपको ये स्पॉटलाइट पे? हाँ जी, हाँ जी। प्लीज आप आपका 1 मिनट लीजिए। 9:05 हो रहे, 9:06 तक आपको इनको हीलिंग करना है और आपका इनको बैलेंस करना है। नॉर्मल नेगेटिविटी है, कोई ज़्यादा नहीं है। बट आई एम नॉट रेडी विद माय क्रिस्टल्स। नॉर्मली कर। हाँ नॉर्मली करना है, बहुत ज़्यादा हेलो, ये नहीं करना है, ठीक है? हाँ हाँ चलेगा। हेलो। यस यस चलेगा मैम, सुनाई दे रही है आपकी आवाज़। मैम आवाज़ मेरे सुनाई पास दे रही अभी है, चलेगा। क्रिस्टल्स नहीं है, तो फिर मेरे को हाथ से हीलिंग करना पड़ेगा। हाथ से ही करना है, यस। हो, ठीक है। या ठीक है, उनको प्लीज़। स्पॉटलाइट में लीजिए। मैंने स्पॉटलाइट पे ले लिया है, एक बार आप मोबाइल पे है तो इस तरीके से देख लीजिए स्पॉटलाइट पे मैम। अब मोबाइल से है तो प्लीज़ स्क्रॉल कर लीजिए थोड़ा सा और देख लीजिए स्पॉटलाइट पे लिया हुआ है। दिखाई दे रहे? प्लीज़ अनम्यूट करेंगे, दिखाई दे रहा है आपको? मैडम जरा हाथ उठा लेंगे तो पता लग जाएगा। हैंड रेस है उनका ऑलरेडी, देखिए एक बार। मैम एक बार फिर से हाथ ऐसे करिए, ये देखिए। आई कांट सी, आई कांट फाइंड हर। अच्छा एक बार मैं उन्हीं को ले रहा हूँ, देखिए अभी वो स्पॉटलाइट पे है अकेले। अब दिखाई दे रहे? आप लोगों को दिखाई दे रहे स्पॉटलाइट पे? दिखाई दे रहे? लैपटॉप वालों को दिखाई दे रहे होंगे, मोबाइल में थोड़ा सा सब पता चलेगा, ऑनलाइन का ऑफलाइन का सब आई एम टाइम पता सॉरी। चलेगा। उनका नाम क्या अच्छा है, नाम बता दीजिए। मैम उनका नाम है बी चंदानी करके। हाँ हाँ, अब नजर आ गए। यस प्लीज। अभी 9:07 हो रहा है, 9 बज के इनको आठ हीलिंग मिनट करना। तक के समय लीजिए, या प्लीज। ठीक है, ठीक है। प्लीज क्लोज योर आईज। हो गया। ओके चलिए थैंक यू। एक बार हम इनको वापस से चेक करते हैं क्या नेगेटिविटी इनकी ख़त्म हुई है ना, कितने परसेंट, अगर ख़त्म हुई तो कितने परसेंट हुई है। या तो बी चंदानी में मेरे सामने वापस से चेक करेंगे क्या नेगेटिविटी इनकी ख़त्म हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले बहुत ज़्यादा थी, अब इनकी ऑलमोस्ट मैम ने इनका 20 से 30% एक सेशन में ख़त्म कर दिया। मतलब बहुत अच्छा, ग्रेट एनर्जी है ना, बहुत अच्छी एनर्जी मैम। या थैंक यू है ना मैम ने एक सेशन ही, मतलब अभी सिर्फ उनको 1 मिनट में 20 to 30% उन्होंने ख़त्म कर दिया इनका, है ना। चलिए उमा मैम थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारा मकसद कोई भी हीलिंग मॉडलिटी को कम या ज़्यादा बताना नहीं है। हमारा मकसद कोई भी हीलिंग मॉडलिटी कम या ज़्यादा बताना नहीं है, सिर्फ हमारा मकसद ये कि क्यों लामा फेरा को वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक कहा जाता है। क्लियर? तो अब मैं वापस से उन्हीं सभी लोगों को लूँगा, है ना, एक एक करके। तो ज्योति सर आपको ले रहा हूँ स्पॉटलाइट पे वापस से, या एंड सभी लोगों को लूँगा मैं। बाकी जिन लोगों को हीलिंग चाहिए होगा प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करिएगा। जिन लोगों को हीलिंग चाहिए होगा प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। या चंदानी मैम, ओके। और कोई थे जिनका ये था? हाँ चलो आप लोगों को भी ले लेता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए स्पॉटलाइट पे।
या अरुणा मैम आप लोगों को भी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यस, बाकी लोग प्लीज़ कैमरा ऑन करेंगे। अगर आपको हीलिंग चाहिए तो, अगर आपको हीलिंग चाहिए तो प्लीज़ कैमरा ऑन करके बैठेंगे, बिकॉज विदाउट कैमरा हीलिंग, अगर आपका कैमरा ऑफ होगा हीलिंग आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपको हीलिंग लेना है तो आप प्लीज़ कैमरा ऑन करके ही बैठेंगे। यस, चलिए, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों को हीलिंग दिया है ना। अब वापस से चेक करेंगे वन बाय वन, क्या इस हीलिंग से उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी बता रहा था क्या वो हटी, क्या वो खत्म हुई। क्लियर, उस चीज को हम वापस से एक बार वन बाय वन चेक करेंगे। तो सबसे पहले ज्योति सर आप ही को चेक कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद में रुद्रा मैम आपको चेक कर लेंगे वन बाय वन। फिर राम किशन सर आपको भी चेक कर लेंगे, या है ना। या बाल्च एम, चंदानी मैम, अरुणा मैम को भी हटा देते हैं। या सर मैं आपको चेक कर रहा हूँ वापस से कि क्या हम इस हीलिंग से आपकी जो नेगेटिविटी थी जो भी उसको हटा पाए। तो अब ये आपकी पूरी तरीके से नेगेटिविटी खत्म। अब इसको आप दुनिया के किसी भी पर्सन के पास जाके चेक करवा लो ना, वो ये नहीं बोल सकता कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है किसी तरीके की, ना ही विचारों की। और इवन आपके जितने सातों चक्र है सारे चक्रों को जाकर चेक करवा लेना, या आपके पास में अगर रेल रॉड हो तो आप वो, हाँ, सातों चक्रों को चेक कर लेना। क्लियर? हाँ सर बोलिए। बोले हम लोग को हाथ से चेक करना सिखाया गया है। नहीं कोई बात नहीं, हम हाथ से तो चेक करते हैं, बट कैसा होता है ना अभी सर मैं आपको बताता हूँ। अब वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन हम ऐसे फील्ड में जहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिखाओगे नहीं और किसी को बोलोगे आपका ये चक्र इम्बैलेंस है ना, तो वो सामने बोलेगा, सामने वाला बोलेगा मुझे क्या पता, सामने वाला तो बोल रहा है ना। तो हमको दिखाना बहुत ज़रूरी है, हम ऐसे प्रोफेशन के अंदर है, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है ना, ये ज़रूरी है। तो हम फिर से मैम आपको चेक करें, एमपी के नाम से है। या मीनाक्षी मैम देखिए ये नेगेटिविटी आपकी खत्म। क्लियर? या थैंक यू। या ओके, ओके, या ओके सर आपको चेक करेंगे वापस से नेगेटिविटी। ओके सर, ओके के नाम से सर आपका नाम बताइए एक बार फिर से। सर महाराष्ट्र से आप नाम बताइए, अनम्यूट करिए। जी सर, जी मेरा सर हाँ हाँ। बंसीलाल, बंसीलाल। आप हीलिंग के समय कहाँ थे? जब हीलिंग मिल रहा था जी, तब कहाँ थे आप? जब जी सर, हीलिंग मिल रहा था तब का, जब हीलिंग में दे रहा था तब आप कहाँ पे थे? सर बाथरूम गया था, जोर से आई थी। यस, इसके वजह से देखिए ये नेगेटिविटी अभी भी आप पे बता रहा है। मैं वही बोलूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आग बंद कर लीजिए।
चलिए थैंक यू। चलिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई आपके साथ, तो पूरे परिवार को आपकी हीलिंग मिल गई है ना। चलिए ठीक है, ये देखिए है ना। चलिए ये नेगेटिविटी आपकी भी ख़त्म कर दी, थैंक यू। या अब हाँ चंदानी मैम आपको चेक कर लो, ये देखिए कि नेगेटिविटी ख़त्म, क्लियर, थैंक यू। या रुद्रा मैम, ये आपकी भी ख़त्म, क्लियर, या थैंक यू। हाँ सारे लोगों की हो गई। हाँ सर आपकी, राम किशन सर आपकी तो पहले भी हमने चेक नहीं करी थी, लेकिन फिर भी आप वापस से चेक कर रहे, तो ये आपके ऊपर तो कोई नेगेटिविटी अभी नहीं है। ओके अरुणा मैम आपके ऊपर तो वैसे भी नहीं थी, क्लियर। मनीषा मैम आपने कैमरा ऑन रखा था ना, तो कोई बात नहीं, मैं एक लास्ट बता देता हूँ, ये देखिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। जिन लोगों का कैमरा ऑन था उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं बताएगा, ठीक है। कुशाल सर नहीं बताएगा, अगर आपका कैमरा ऑन था तो कोई नेगेटिविटी अभी नहीं बताएगा, है ना कुशाल सर। अभी मैंने जो, या कुशाल वर्मा जी आपको अभी जस्ट अभी मैं आपको वापस से चेक करूंगा, कोई भी नेगेटिविटी आप पे नहीं बताएगा क्योंकि आपका कैमरा ऑन था। जिन लोगों का कैमरा ऑन था उसके ऊपर नहीं बता सकता, अब कहीं भी जाके चेक करवा लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। अब ये जो चीज़ थी, क्या मैंने कोई जादू किया? नो, ये एक्चुअल में प्योर साइंस है। ये जो विद्या है ये हमारी कोई नई विद्या नहीं है, बरसों से चली आ रही विद्या है, जिसको कि तिब्बती लामास यूज़ करते हैं। एक्चुअल में इंडिया में ये यूज़ नहीं होता है तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड, लेकिन इंडिया में ये बहुत कम यूज़ होता है। ये यूज़ होता है तिब्बत के अंदर, इसको तिब्बत के लामास यूज़ करते हैं, क्योंकि तिब्बत के अंदर वज्रयान शाखा को फॉलो किया जाता है, और वज्रयान जो शाखा है वो बुद्धिज़्म की तांत्रिक शाखा है। और वहीं से ये जो सिंबल्स है ये वहीं से लिए गए हैं। जो भी मंत्र इसमें ओम मणि पद्मे हूँ, आप लोगों ने सुना है ओम मणि पद्मे हूँ, ये वही का मंत्र है, ठीक है। नम्यो रेंगे क्यों आपने सुना होगा, ये भी वही का मंत्र है। ओम एम ओम वज्र गुरु पद्मे सिद्धि होम, ये भी वही का मंत्र है। तो ये 3 मंत्रों को मैंने यूज़ किया है, जो मंत्र आपको ना, और ये इतने पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, जो मंत्र अभी मैंने आपके लिए यूज़ किए हैं, क्लियर। तो अब हम इसके कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसका कोर्स का क्या प्राइसिंग होगा, है ना, उसको हम देखते हैं। क्योंकि फ्री में नहीं है, जो फ्री में लेना चाहता है छोड़ दो, फ्री वालों के लिए नहीं है ना, क्योंकि एनर्जी है और इसका चार्ज है। और लिटरली ये अगर आपने एक बार सीख लिया, मैं आपको बोलता हूँ जिंदगी भर आप इससे पैसा तो कमाओगे, नो डाउट, पैसा तो इतना आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, है ना, अगर आपने सही एनर्जी के साथ में लिया और सही एनर्जी के साथ में अगर यूज़ किया तो, क्लियर। पहला। दूसरा कि आप इससे लोगों की लाइफ को चेंज करोगे पूरी तरीके से, क्लियर। अब इसका क्या प्राइस है वो हम देख लेते हैं, क्या इसका प्राइस रहेगा, कितना पेमेंट रहेगा, वो चीज़ें हम अभी इसका देख लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होने वाला है ये हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन होता है, 2 तरीके से होते हैं। तो अभी हमारा ऑनलाइन का जुलाई का बैच है ना, हमारे हर महीने के बैच होते हैं। अभी जो जुलाई का बैच है हमारा ऑनलाइन का, वो जुलाई का बैच हमारा फुल है। तो जुलाई में हमारे पास में कोई एडमिशन नहीं है, पूरे जुलाई में कोई एडमिशन नहीं है। एडमिशन अगर है तो फिर हमारे अगस्त में 10 तारीख से ऑनलाइन बैच शुरू होगा, क्लियर। उसके अंदर अगस्त में हमारा बैच बनेगा, उसमें आपको एंट्री मिल सकता है ऑनलाइन अगर करना चाहते तो। ऑफलाइन करना चाहते तो हमारा अभी जो सेशन है वो दिल्ली में होने वाला है, वो होगा 5 और 6 सितंबर को, अगस्त में नहीं, 5 और 6 सितंबर को दिल्ली के अंदर। अब इसका क्या फीस रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेगी, वो अभी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो ये वेन्यू रहेगा इसका, यहाँ पर ये जो होगा यहाँ के टाउन पैलेस होटल के अंदर होगा दिल्ली के, जो कि पटेल नगर के अंदर है ना, 3 स्टार होटल है ना, 3 स्टार होटल के अंदर ये पूरा ट्रेनिंग होगा हमारा। आप देख सकते हैं हॉल वगैरह ये सारा,
तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेनिंग होने वाला है। देन 2 दिन का फुल डे ट्रेनिंग रहेगा। सुबह 9 बजे से शुरू होगा तो शाम को 6 बजे तक के कंटिन्यू चलेगा। बीच में सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा, वो भी सिर्फ खाने के लिए, है ना, और हाई टी के लिए 5 से 10 मिनट का बस। बाकी फुल डे 2 दिन कम से कम 8-8 घंटे ये सेशन हमारा चलेगा, है ना। 8 से 9 घंटे कंटिन्यू ये सेशंस हमारे चलेंगे 2 दिन तक के कंटिन्यू। तो इसमें क्या क्या रहेगा आपका, पहले दिन में आपका लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट होता है, जिसमें आपके 6 सिंबल पहले हाफ में हम 6 सिंबल्स हीलिंग प्रोसेस बताते, सेल्फ हीलिंग बताते, ग्राउंडिंग बताते, रूम्स क्लींजिंग बताते, मेंटल साइड हीलिंग, फिजिकल साइड हीलिंग बताते, 7 चक्रा के बारे में डिटेल नॉलेज देते, 7 चक्रा का हीलिंग्स इसके अंदर हम बताते, एंड किट के बारे में नॉलेज देते और किट को कैसे चार्ज करना है वो हम बताते। देन उसके बाद में सेकेंड हाफ के बाद में एडवांस हीलिंग आपको बताया जाता है, जिसमें 8 सिंबल्स का यूज़ करना होता है। स्टैंडर्ड हीलिंग बताया जाता है, स्पिरिट रिमूविंग बताया जाता है, किसी तरीके का किसी के ऊपर कोई स्पिरिट है उसको कैसे रिमूव करना है ये बताते हैं। वाटर तोरण क्रिया बताते हैं हम। कुछ तिब्बत के पावरफुल मंत्रास होते हैं उनको चैंटिंग करना बताते। डिस्टेंस हीलिंग बताते, हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन बताते। इसमें अगर किसी का कोई भी कार्मिक इशू है, जिसकी वजह से पिछले जन्म का कोई कार्मिक इशू है जिसकी वजह से इस जन्म में वो प्रॉब्लम में, तो इशू को कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो हम इसके अंदर सिखाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डे में होगा। सेकेंड डे में हमारा होगा जिसके अंदर आपका दोनों दिन आपका लंच और ब्रेकफास्ट और हाई टी, ये दोनों दिन आपका इंक्लूडेड रहेगा। दोनों दिन आपको ये मिलेगा हमारी तरफ से, है ना। एंड सेकेंड डे में तीसरा लेवल हमारा कंप्लीट होगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। टोटल 12 सिंबल सिखाए जाएंगे, सात्विक क्रिया सिखाई जाएगी। सात्विक क्रिया मतलब कोई व्यक्ति इमरजेंसी डेड बेड पे लेटा हुआ है, एक उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी एक स्टूडेंट है, वो बहुत परेशान थी, उनके माता जी का ऑलमोस्ट 90 के अबव उनकी एज हो चुकी थी। बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मतलब उनकी गोलियां दवाइयाँ सब चल रहे थे, बेड पे से उठ नहीं पाते थे, सारी चीज़ें उनको करना पड़ती थी, है ना। अब वो इतने मतलब उनकी माता भी इतने ज़्यादा परेशान थी। तो ये हीलिंग सिर्फ एक बार होता है, एक बार इसका हीलिंग किया। अब अगर ये हीलिंग करने के बाद उस व्यक्ति का अगर जीवन है तो वो व्यक्ति अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी पुराने बेड कर्मास के कारण उसकी आत्मा रुकी हुई है ना, उसके देह रुका हुआ है किसी पुराने कर्मास के कारण, तो वो निकल जाएगा। तो ये एक हीलिंग जैसी उन्होंने करी, उसके बाद में उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तो ये इतनी पावरफुल है, सात्विक क्रिया इसको कहा जाता है। अट्यूटमेंट प्रोसेस बताते हैं आपको, इंटेनिटीज इशू टीचिंग कैसे की जाती है वो आपको बताते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ ये कैसे करना है, कैसे पढ़ाया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। मास्टर लेवल की एनर्जी, स्पिरिट रिमूविंग, नेगेटिव हीलिंग्स कैसे ये किया जाता है, घर का वास्तु वगैरह कैसे किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। घर, फैक्ट्री, ऑफिस, इसका वास्तु हीलिंग कैसे किया जाता है वो भी हम इसके अंदर सिखाते हैं। इसके साथ में ड्रैगन तोरण क्रिया ये अब आपको सिखाएंगे, वज्र एक्टिवेशन सिखाएंगे, काल चक्र मेडिटेशन बताएंगे। अभी मैंने आप लोगों के साथ जो हीलिंग किया ये एडवांस हीलिंग था, ये नॉर्मल हीलिंग में पॉसिबल नहीं है 1 मिनट में बैलेंस कर पाना, क्लियर। तो आपके चक्रा, प्लेनेट्स और ऑरा ये तीनों को कैसे क्लीन करना है इसको बताते हैं। क्रिस्टल हीलिंग बताते हैं, वाटर फूड को कैसे चार्ज करना है ये बताते हैं। बंधन मोक्ष क्रिया, अगर किसी के ऊपर कोई भी बंधन किया हुआ है, हेल्थ का, रिलेशन का, मनी का, फाइनेंस का, एक व्यक्ति है, आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी और आप लोगों के सामने भी आया होगा क्योंकि ये तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। एक व्यक्ति है, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हर 2 दिन के बाद बीमार पड़ता है, हर 3 दिन के बाद उसको बीमार पड़ता है। सारे चेकअप करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, कोई बीमारी नहीं निकल रही। डॉक्टर बोलता भैया कोई बीमारी नहीं है, खून जांच करवा ली, पेशाब जांच करवा ली, सब कुछ, MRI करवा लिया, सब कुछ करवा लिया आपका, तो CT स्कैन करवा लिया, सब कुछ हो गया आपका, लेकिन कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति हर 2 दिन के बाद वापस बीमार पड़ जाता है। तो क्या कारण है? ये है हेल्थ का किसी तरीके का बंधन होना। तो ये इस कारण से ये व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। तो जैसे आप बंधन मोक्ष करोगे उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इट मीन्स पैसा बहुत कमा रहा है, पैसा टिक ही नहीं रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, उसके मेहनत के हिसाब से उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पैसा टिक ही नहीं रहा है। तो बंधन मोक्ष करने से उसका मनी का जो इशू है वो आप खत्म कर सकते हैं।
है ना। हेल्थ का प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, रिलेशन का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को आप खत्म कर सकते हैं। मैरिज केस, डिवोर्स केसेस, क्रॉनिक इलनेस और कुंडलिनी एक्टिवेशन का कुछ मंत्रास, तो ये चीज़ें हम इसके अंदर सिखाते हैं 3rd लेवल के अंदर। तो ऑलमोस्ट आपका हमारा दोनों दिन का ये शेड्यूल होता है, जिसमें आपका हाई टी, लंच और ब्रेकफास्ट ये इंक्लूडेड होता है आपका दोनों दिन। इसका 3000 रुपये का लामा फेरा का किट होता है। क्या मिलेगा किट में? एक माला, जो गाउन मैंने वियर किया हुआ है ये गाउन, ये वाली स्टिक और 4 ये वाली स्टिक। क्लियर? ये 3000 रुपये का किट होता है इसके अंदर। ये 3000 का किट आपको फ्री मिलता है ना। साथ में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट आपका क्या रहेगा? सर्टिफिकेट हमारा, जैसे विवेक सर ने स्टार्टिंग में आपको बताया, हमारा जो ट्रेनिंग कंपनी वो ISO 9001 2015 से सर्टिफाइड है और प्राइवेट लिमिटेड है। क्लियर? तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसके बाद में आप मार्केट में हीलिंग कर सकते हैं, एज ए सर्टिफाइड हीलर बन के आप काम कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ आप मार्केट में अच्छे से कर सकते हैं। ये सीखने के बाद में ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाता है। क्लियर? ये वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर MSME सर्टिफाइड है हमारी कंपनी, ISO 9001 2015 से और प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का। एंड ये करने के बाद आपको लामा फेरा में कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी सीखने की, किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये सीख लिया सर इसके बाद में और कोई लेवल होगा। लामा फेरा में इसके बाद कोई लेवल नहीं होता है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इसके साथ में इंक्लूडेड हो जाता है। तो अभी हमारा दिल्ली के सेशन का, और इसके लिए अभी हमारा बुकिंग शुरू है। अभी इसके अंदर और क्या आपको मिलेगी, तो और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जो लामा फेरा के अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में मेरे अलावा कोई नहीं सिखाता है। और आप सर्च कर लीजिएगा कहीं भी, जितने भी मास्टर्स है सबसे आप इंक्वायरी ले लीजिएगा। जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ हम सिखाते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं सिखाता है पूरे इंडिया में। क्या सिखाते हैं हम इसके साथ में? इसके साथ में आपको लेकर एंटीना बताया जाता है। ठीक है? लेकर एंटीना एक साइंटिफिक टूल है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को चेक करता है और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वाइब्रेट होता है। तो ये कैसे किया जाता है, ये आपको हमारी तरफ से सिखाया जाता है। लेकर एंटीना, ये जो ट्रेनिंग है, ये इस ट्रेनिंग का जो चार्ज होता है 15,000 से लेकर 1.5 लाख तक की इसका फीस है, लेकर एंटीना का, है ना। आप पता कर लीजिएगा। ये मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री सिखाता हूँ, जिससे कि आप इसको यूज़ कर पाए बेसिक लेवल पे। क्लियर? एब्सोल्युटली फ्री, बेसिक लेवल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अभी जो मैंने आपको बताया था ऑरा स्कैनर, इस ऑरा स्कैनर के लोग 11,000 से लेकर 51,000 तक की ट्रेनिंग इसका देते हैं। मेरा खुद का ट्रेनिंग इसका 21,000 रुपये का है। क्लियर? तो ये ट्रेनिंग जो भी लोग लामा फेरा करेंगे उन लोगों को एब्सोल्युटली मेरी तरफ से फ्री मिलेगा। इसका भी ट्रेनिंग फ्री, इसका मैं 1 भी रुपये आपसे चार्ज नहीं लूँगा सिखाने का। ठीक है? लेकर एंटीना और ऑरा स्कैनर, ये इंडिया में कोई नहीं सिखाता है। इसके साथ में एक बार आपने मेरा ऑफलाइन क्लास ले लिया तो आपको ऑनलाइन क्लास बाय 1 गेट 1 फ्री है। मतलब आप जिंदगी भर मेरा ऑनलाइन क्लास रिपीट कर सकते हैं 0 चार्ज में। आपको 1 भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने मुझे पे किया, उसके बाद में ज़िंदगी भर आप जितनी बार चाहे 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार आप मेरे बेचेस अटेंड कर लो, आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा। कि इंडिया में कोई नहीं देता है। इवन हमने जितनी जगह से सीखा है वो भी नहीं देते ये चीज़। तो क्लियर? तो ये हमारा 10,000 रुपीज़ का होता है। ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है। इसके साथ में आप जो चीज़ सीखेंगे, जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होता है, इन क्लासेस का लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। 1 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। आप इसको जब चाहे, जितना चाहे उतना आप देखो। सारा रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम के लिए फ्री, 1 भी रुपये चार्ज नहीं। देन सेशन होने के बाद विद इन 1 मंथ के अंदर आपको 7 चक्रा मेडिटेशन 21 दिन के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ये भी हमारा 10,000 रुपये का प्रोग्राम है। ये भी आपको पूरी तरीके से फ्री मिलेगा, जिसके अंदर हम 7 चक्रा का बहुत डिटेल नॉलेज लेते हैं, बहुत डिटेल के अंदर हम सिखाते हैं। ठीक है? कौन सा चक्र किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट होता है, और हम उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। ऐसा नहीं कि सिखा दिया और हो गया, प्रैक्टिकल करवाते हैं, है ना। तो ये भी आपको हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री।
इसका भी हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। तो ये हमारे ऑलमोस्ट आपको 60,998 मतलब 60,998 रुपए के ये बोनसेस मैं आपको दे रहा हूँ। और बोनसेस कोई ई बुक नहीं है कि हमने ई बुक मिली और पढ़ ली और छोड़ दी, नहीं, ये प्रैक्टिकल सेशन है, सारे के सारे प्रैक्टिकल सिखाने वाले, जिसका लोग सिखाने का चार्ज लेते हैं और ये प्रैक्टिकली आपको मैं सिखाऊंगा। क्लियर? ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरी तरफ से प्रैक्टिकली सीखने के लिए मिलेगी, एब्सोल्युटली फ्री, इनका कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लूँगा। अब लामा फेरा का क्या चार्ज होगा, है ना, इसके तो ऑफलाइन सेशन 2 दिन का होता है फुल डे, उसके बाद आप ऑनलाइन रिपीट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो सेशन होता है हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है हमारी, 4 डेज हफ्ते में क्लास होती है और 1-1 घंटे की होती है। क्लियर? क्लासेस का जो टाइम होता है वो 7 बजे का रहता है। जुलाई का बैच पूरा फुल है हमारा, अगस्त के अंदर बैच शुरू होगा ऑनलाइन का और वो होगा हमारा 10 तारीख के बाद। क्लियर है एवरीवन यहाँ तक सभी को कि भाई ऑनलाइन बैच कब से शुरू होगा, क्या होगा, वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन का हमारा प्राइस होता है 23,000, ठीक है, सॉरी 22,000 ऑनलाइन का, और ऑफलाइन का होता है 25,000। अब 25,000 रुपये क्यों होता है ऑफलाइन का, क्योंकि यहाँ पे आपका फूड प्लस आपका ब्रेकफास्ट ये इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, इसी वजह से इसका होता है 25,000 रुपये फीस। एंड इसके अंदर आपका किट आपको मिल जाता है 3,000 रुपये का, तो मतलब किट भी आपका फ्री होता है और साथ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। 60,000 रुपये के बोनसेस ये कोई भी आपको नहीं देगा। एक बार आपने इसको सीख लिया और आप हीलिंग मोडालिटी के अंदर है तो आपकी स्पीड 10 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि केवल यही नहीं, मैं आपको क्लाइंट कैसे लाया जाते हैं ये चीज़ भी आपको मैं गाइड करता हूँ। सेशंस लिए कैसे जाते हैं ये कोई नहीं सिखाता है, सिर्फ आपने हीलिंग सीख लिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने हीलिंग सीखा होगा, आपने हीलिंग सीख लिया, उनका काम खत्म। अब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई लेना दे, लेकिन मेरे यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ सामने बैठ के। क्लियर? तो जो भी लोग जुड़ना चाहते उन लोगों को सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। बाकी का अमाउंट अगर आप दिल्ली में आ रहे तो बाकी का अमाउंट आप वहाँ पे हमको कैश या ऑनलाइन दे सकते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पर अगर ऑनलाइन ये पे करना चाहता है हमको कि सर मुझे ऑनलाइन के अंदर करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, बाकी का पेमेंट आपका जब हमारा बेच शुरू होगा तब आप करोगे। क्लियर? अब इसमें 2 चीज़ें, अगर आप जीएसटी लेना चाहते हो तो आपका एक्स्ट्रा 18% का जीएसटी लगेगा जो जीएसटी बिल लेना चाहता है, और जिसको जीएसटी नहीं चाहिए होगा उसके लिए ये पेमेंट में हो जाएगा। क्लियर? तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पे केवल 5,000 पे करना है और पे करके अपनी सीट को रिजर्व करवाना है। बाकी का अमाउंट आप वहाँ पे हमको पे करोगे। ऑलमोस्ट आपके पास में 1.5 मंथ है, 1.5 महीना आपके पास में है ऑफलाइन वालों के लिए। ऑनलाइन वालों के लिए ऑलमोस्ट अभी 1 महीना है पूरा, है ना। तो आप आराम से अरेंजमेंट कर सकते हैं और हमें पे कर सकते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड से अगर कोई करेगा तो उसका 2% एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं जाता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। क्लियर? तो वो 2% एक्स्ट्रा आपको लगता है, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। जो लोग ईएमआई वगैरह बनाना चाहते हैं वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? या तो अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, अपना हैंड रेस करिए और मुझसे पूछिए, लेकिन इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। या हैंड रेस करेंगे, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व करवाएंगे। या यस मैम, बोलिए रुद्रा मैम, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम बोलिए। मैम अनम्यूट किया है, बोलिए। सर मैं 2003 में लामा फेरा कोर्स में की थी, तो ओके बेसिक कोर्स की थी। उसमें मुझे 6 सिंबल्स मुझे मिले थे, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रेकी तरफ चले गया, तो मैं ओके, ज्यादा रेकी ही करती हूँ। तो अभी मैं उसको फिर से कर सकती हूँ उसको? यस डेफिनेटली कर सकते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से सर। अच्छा, ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन? ऑनलाइन है सर, ऑफलाइन तो अच्छा, नहीं हो अगर पाएगा क्योंकि मैं दिल्ली नहीं ऑनलाइन जा आप पाऊंगी। करोगे तो ठीक है। आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है ना 1 लेवल? हाँ जी। अट्यूटमेंट लिया था आपने? जी सर। किट है आपके पास? नहीं सर, किट तो उस समय मैम किट हमें नहीं है, नहीं दी थी। ठीक है चलिए कोई बात मैंने नहीं। मैं एडवांस आपको में दो दूंगी। हज़ार रुपये 2,000 रुपये आपको माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले किया हुआ है कहीं से, तो इसी वजह से 20,000 में आपको तीनों लेवल मिल जाएंगे। मैं आपको तीनों लेवल कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि पहला लेवल छोड़ दूंगा, तीनों लेवल आपको करवाऊंगा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है। और साथ में किट भी आपको मिलेगा 20,000 के अंदर। क्लियर? या
तो आप चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फिर आपको कल एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे इस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जी यस, यहाँ पे सर ने जो क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे लिंक भी भेजा है, तो वो लोग कर सकते हैं। या जिस भी पर्सन का क्वेश्चन है हैंड रेस करिए सिर्फ वर्चुअली और हमें पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो यहाँ पर। हाँ, जो लोग आना चाहते हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, बाकी का पेमेंट आप वहाँ पे आके करेंगे। यस, कोई भी क्वेश्चन हो फटाफट पूछिए, हैंड रेस करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने हूँ। सीटें बिल्कुल लिमिटेड होती है हमारे पास। एक बार सीटें फुल हो गई तो उसके बाद हम एडमिशन नहीं लेते, और हमारा जो प्राइस है वो सबसे नॉमिनल है पूरे इंडिया में ऑफलाइन का। हाँ, यस मैम, प्लीज़ पूनम मैम अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्कार। एक्चुअली सर मैं ये बोल रही थी, मैंने लामासेरा 111 सीखा हुआ है और मेरे ओके पास सीट भी है, तो ओके, अगर मैं आप ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन? सर ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आप करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास में किट भी अवेलेबल है और लेवल 1 भी जी आपने किया हुआ है, ठीक है। आप सिर्फ 18,000 रुपये पे करिएगा, ठीक है। ओके। और सर हाँ, जैसे कि आप 18,000 रुपये। इंदौर से हैं मुझे लगता है ना, आप हाँ, इंदौर में, इंदौर से भी हैं है ना। इंदौर तो में, सर इंदौर जैसे में। मैं भोपाल से हूँ है ना, मेरा हम्म। भोपाल में है, तो कभी इंदौर में नहीं होगा आपका ऑफलाइन? मैम, इंदौर में अप्रैल में ही हमने किया, और इसके बाद में जून में हमारा अच्छा। यहाँ पर था, वो पुणे में था। अभी हमारा यहाँ पर है ये दिल्ली के अंदर। उसके बाद में फिर मेरा ये हमारा मुंबई में, मेरा बट बहुत ही जल्दी हमारा इंदौर में चल रहा है। बहुत ही जल्दी इंदौर में सेशन करने का चल मतलब रहा है। आपका होम टाउन है ना, इसलिए मैंने हाँ सोचा कि अगर आपका जैसा होता है तो फिर वहां अगर इंदौर में मैं आकर करना चाहूँ तो हाँ वो ये सेम 2 डेज का रहता है, तो हाँ, उसका 2 फीस दिन क्या का होगा रहता है, फिर मैं सर आपको बता बताइए। दूंगा। यस, अभी अगर आप मुझे जो भी चार्ज करोगे पेमेंट, हाँ है ना, ये जी। चार्ज आपका माइनस हो जाएगा ऑफलाइन सेशन अगर आप करने आते हो तो। हाँ तो ऑफलाइन की फीस थोड़ी सी ज्यादा है ना, इससे 2-3 हजार हाँ, रुपये ना। क्योंकि मैम एक्चुअली क्या होता है ना, फूड का चार्ज ज़्यादा लगता है, फूड ब्रेकफास्ट, है ना, हाई टी, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। फिर उसके बाद में जो नोट्स होते हैं वो आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स ई बुक के रूप में मिलता है, वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी में नोट्स मिलते हैं। सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको हार्ड कॉपी में सामने मिलता है। फिर हमको साउंड्स का अलग से, प्रोजेक्टर्स का अलग से चार्ज लगता है, कैमरामैन का अलग से चार्ज लगता है। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, इस वजह से वो 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा तो होता है। सर उसके बाद हमको फिर कुछ भी नहीं करना, ग्रैंड मास्टर ये टोटल हमारा हो जाएगा, हम दूसरों को अटेंड भी कर सकते हैं है ना, अट्यून भी कर और सकते हैं आप, सिखा मास्टर सकते हैं भी फिर बना जैसे कि सकते हैं, सिखा सकते हैं। और वो कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। जो इवन मैं प्रैक्टिस लेता हूँ सारे तो लोगों सर की होने के बाद। हाँ, प्रैक्टिस सेशंस आपके मतलब ऑनलाइन चलते रहते हैं? सब ऑनलाइन, कंटिन्यू कंटिन्यू प्रैक्टिस सेशंस क्लासेस हम चलते कितने रहते टाइम हैं। तक? मैम, मैंने क्या कहा, एक बार आपने पे किया, ठीक है ना। आप जिंदगी भर के लिए मेरे स्टूडेंट बन गए। आपको जितना सीखना है, जितने समय आपको सीखना है, जितने महीने सीखना है, आप सीखो। एक बार आपने पे कर दिया, उसके बाद आपको पे करने की जरूरत नहीं है, है ना। ठीक है सर। हमारे पास तो ओके, ऐसे भी थैंक यू स्टूडेंट है वेरी मैम मच। जिन्होंने फर्स्ट क्लास हमारा अटेंड किया था जब हमने लामा फेरा शुरू किया था, आज तक हमारे सेशन को अटेंड करते हैं। हमने कभी चार्ज नहीं लिया है, एक बार ले लिया ना बस खत्म। और ऑफलाइन में हम सिर्फ फूड का चार्ज लेते हैं। एक बार आपने ऑफलाइन भी कर लिया, मान लीजिए आज आपने ऑफलाइन का पेमेंट मुझे कर दिया, फिर आपको लग रहा है फ्यूचर में मुझे और ऑफलाइन करना है, सिर्फ फूड का चार्ज देना। ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री, सब फ्री होगा, सिर्फ फूड का चार्ज लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। ये तो इवन हमने जिनसे किया हुआ है वो भी हमें नहीं देते। 50% तो हमसे पैसा लेती है रिपीट करने का, लेकिन हम वो भी नहीं लेते, है ना। या क्लियर। तो अभी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बाकी का अमाउंट आप जब सेशन शुरू होगा तब आप पे कर सकते हैं। या प्लीज़ अनम्यूट करेंगे अपना, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके पूछेंगे। यस मनीषा मैम, आई थिंक आपने पे किया है पेमेंट। जिन्होंने पे किया है प्लीज़ इस नंबर पर अपना नाम, और आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे दिल्ली लिख दीजिएगा, तो आपको कल तक एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। वहाँ पे आपको सब अपडेट मिलेंगे, है ना। या और किसी का क्वेश्चन है हैंड रेस करिए, पूछिए। जिन लोगों ने पे किया कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज़ इस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा अपने नाम के साथ, और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन, और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑफलाइन दिल्ली लिख दीजिएगा।
हाँ, ऑफलाइन दिल्ली के लिए किया है। यस मैम, प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट लिखकर आप सिर्फ दिल्ली मुझे टाइप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा कल तक। अच्छा ओके, दिल्ली के लिए क्या है, ओके थैंक यू। या और किसी का क्वेश्चन है? फटाफट आप 5 मिनट हम रुकेंगे, फिर हम एंड कर देंगे सेशन को, है ना। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फटाफट जल्दी से पूछ लीजिए। और जो लोग आना चाहते हैं मत सोचिए, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने जो पर्सन दिखाई दे रहा है ना, आज से 6 साल पहले जब मैंने ये कोई चीज़ जानी नहीं थी, आज से 6 साल पहले मैं सब्जी बेचता था। इसने मेरी पूरी ज़िंदगी को चेंज किया है, पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है ना। मतलब फाइनेंशियली पूरी तरीके से फ्री किया है। अगर इवन फाइनेंशियली नहीं, रिलेशन, हेल्थ, मनी, करियर, सब कुछ पूरी तरीके से चेंज किया है। तो मैं इसका प्रैक्टिकल अनुभव हूँ और मैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि इसने मेरे लिए अगर इतना बड़ा काम किया है तो डेफिनेटली सारे लोगों के लिए कर सकता है। हो सकता है आज पैसा नहीं हो, आप कहीं से लो, किसी से कुछ भी आप करो, लेकिन एक बार आपने कर लिया और उसको अप्लाई करना सीख गए ना, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज। यस मैम, मैम बोलिए। हाँ मैम, यस मैम, सर ये रुद्रा ऑनलाइन मैम क्लास कितने आपने दिनों की होगी? क्या मैम? ऑनलाइन क्लास एक ये महीने का ऑनलाइन होता क्लास है। कितने दिनों की होगी? ऑनलाइन एक क्लास महीने का होता है, एक मंथ, एक मंथ, 1 मंथ होता है। 15 डेज के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। 15 डेज पूरा आपका, 15 से आपका बाकी पूरा प्रैक्टिस चलता है। इवन एक, हम किसी भी पर्सन को हमेशा यही बोलते हैं कि भैया एक सेशन, एक आपने सेशन अटेंड कर लिया ना पूरा, तो ये अटेंड करने के बाद में हमारा दूसरा बैच भी अटेंड करो, कम से कम 2 बैच तो अटेंड करो। 2 बैच अटेंड करने के बाद आप परफेक्ट हो जाते हो, क्योंकि चार्ज तो आपको देना नहीं है। एक बार आपने चार्ज पे कर दिया, फिर तो आपको रिपीट ही करना है। तो इसी वजह से रिपीट हम कम से कम 2 बैच करवाते हैं हमारे पार्टिसिपेंट को। या कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने पे किया है, प्लीज़ इस नंबर पर स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। एंड प्लीज़ कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा। कैमरा ऑन करके क्वेश्चन, ईशा मैम आपने कुछ मैसेज डाला है, प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछिए। या ईशा मैम कैमरा ऑन करेंगे तो बेस्ट होगा। या ईशा जी कैमरा ऑन करिए और जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए हमसे। जिन भी लोगों का हैंड रेज करिए और पूछिए, क्योंकि इवन मैं आप लोगों के सामने हूँ, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकता हूँ। यस, जिन भी पर्सन का क्वेश्चन है हैंड रेज करेंगे और पूछेंगे। हैंड रेज करिए अपना और पूछिए। हाँ मैम, आपको अनम्यूट किया रुद्रा मैम, प्लीज़ बोलिए। सर ये अंगूठी मेरी गोल्ड की है, अगर ये मुझे नेगेटिविटी देती है तब ये मेरे किसी काम की नहीं, इस पे रख देती है। नहीं, ये हो गया मैम, चार्ज हो गया, अब इस पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप पहन सकते हो। मैं आपको चेक करवा दूंगा, क्रॉस चेक। आप इसको अब आराम से पहन सकते हो, आप इसको अब बहुत आराम से पहन सकते हो। मैंने इसको चार्ज किया है ना, लाइए सामने। अब इसको आप आराम से पहन सकते हो, इस पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्लियर। अब बहुत आराम से, और इवन आप इस तरीके से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाऊंगा सारी चीज़ें, ये कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे ये चीज़ें होती है। तो हम 5 मिनट रुकेंगे और फिर हम एंड कर देंगे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, तो फटाफट जल्दी से पूछ लीजिए अपना हैंड रेज करके। और जो भी लोग आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाकी का अमाउंट आपके लिए, ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत समय है। ऑनलाइन वालों के लिए 1 महीना है, ऑफलाइन वालों के लिए ऑलमोस्ट अभी 1.5 महीने से ज़्यादा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हैंड रेज करिएगा कोई भी डाउट हो। प्रकाश सर, या प्लीज़ बोलिए। प्रकाश सर बोलिए। हाँ, अनम्यूट करेंगे। हाँ यस, हाँ मेरे को रजिस्ट्रेशन करने का है सर। हाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये देखो फ़ोन पे जीपे नंबर है और ये हमारा QR कोड है। इस पे से किसी पे भी पे करके आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा कि दिल्ली कितना के पे लिए करने करना का? चाहते हो। सर दिल्ली के लिए, 5000, दिल्ली 5000, दिल्ली के लिए करने 5000। का है, दिल्ली के लिए। हाँ, 5000 रुपये अभी पे करना है, बाकी का अमाउंट आप वहाँ पे आके पे करेंगे। ठीक है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलेगा, कोई बात नहीं। लातूर से, लातूर लातूर। अच्छा, लातूर से। अच्छा, आपका मैसेज भी आया था, याद आ गया। हाँ हाँ जी, आया ना, अब मैं आपका फोन पे हाँ, ये कर दिया है, तुम्हारे को मैसेज कर दिया है। हाँ हाँ, आ गया मेरे पास में, समझ में आ गया। लातूर मेरे आपने को जैसे ही बोला मुझे समझ में आ गया। यस, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मेरे को करने का है पूरा। यस, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फिर आप बाकी का अमाउंट वहाँ पे आके पे करना। मैं आपको पूरा अपन सीखेंगे डीपली, है ना। ठीक है, ओके।
ओके ठीक है, थैंक यू, या थैंक यू। यस यस, रुद्रा मैम हो गया आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे क्या। सर अभी यस क्लास जो खत्म भी होते लोग, मैं कर दे रही हूँ। हाँ हाँ आप नहीं कर कर दीजिएगा या। ओके थैंक यू। यस, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ एवरीवन पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो आप लोगों का। मनीषा जी, ज्योति सर, कोई भी क्वेश्चन हो, दुर्गेश जी, काविंद्रा जी, आनंद सर, दुर्गेश कुमार, शीलू मैम, आप तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से बुकिंग आपका है, ऑलरेडी आप कर रहे हैं क्लास। वर्षा जगताप मैम, आपका भी ऑलरेडी है आई थिंक। यस, बाकी लोग प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए, और जैसे अगर हो जाता है प्रकाश सर तो मुझे बता दीजिए, फिर हम एंड कर देंगे। अरविंद सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो पूछिए। यस अरविंद सिंह। हाँ आपका तो ऑलरेडी है, आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं आई थिंक, शालू मैम। हाँ अरविंद सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। एंड जिन लोगों ने किया हुआ है प्लीज़ इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, है ना। यस अरविंद सर, अनम्यूट है आप, बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं तो। जी सर, दिल्ली के लिए हमको आना है। अच्छा आ जाइए, अब बुकिंग करा दीजिए, फिर बाकी का आप वहाँ पे कर दीजिएगा, है ठीक ना। है सर। अच्छा ठीक है ना। आइए, दिल्ली में बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, मैं आप लोगों को करियर बनाना सिखाऊंगा इसके अंदर। आप जी इसके जी। अंदर अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं, हाईएस्ट लेवल पर जा सकते हैं, और ये इतनी अच्छी चीज़ है ना कि आपको कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आने देगी। ठीक है सर। आज हो सकता है, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी था ना, हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, बट उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, और उसके लिए रास्ता भी हमारे सामने है ना। या तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। अरविंद सर, आप लोगों को यहाँ पर नंबर भी शेयर कर दीजिए, तो आपसे पर्सनली कनेक्ट भी कर लेंगे। या और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक नहीं है किसी का भी कोई भी क्वेश्चन, तो मुझे बता दीजिए। प्रकाश सर हो गया है तो बता दीजिए, फिर हम एंड कर देते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अनम्यूट कर लीजिए प्रकाश सर, अगर हो गया होगा तो बता दीजिए, फिर हम इसको एंड कर देते हैं। हाँ पेमेंट कर दा सर। हो गया, ठीक है चलेगा। आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और सिर्फ अपना नाम लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा कि दिल्ली, तो फिर हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके चलिए, तो एवरीवन थैंक यू सो मच, है ना। जो लोग बाद में करना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और आप 1-2 दिन के अंदर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये ऑफ़र अभी आप लोगों के लिए है ना। अरविंद सर, बाकी लोग भी आप ले लीजिए, आप लोग यहाँ पर है, आप लोगों के लिए है ऑफ़र। या चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रेटिट्यूड, आप सभी लोगों का आभार, थैंक यू। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच। विवेक सर, विवेक सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।